बात ऐसी हो गई थी कि हम निकले नहीं थे वहाँ से, हमें निकाला गया था। सच्चाई तो यही है। हाँ जी, क्या कारण है इसके पीछे? कारण ये था कुछ क्या यार, वहाँ एक भी फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं कि उनका बल्ला ठा गया उसको ये कहेगा भाई इसको ले लेंगे और ससुरा पहले मैच में उसको रिटायरमेंट दवा दिया। ये भी ना था, इच्छा थी ना। मैं तो ठीक है, प्रदीप छोटा भाई है, मैं उसकी भी गलती मानू हूँ। उसको पिछले साल ही छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ये आभास हो जाता है वो दुबई की अब परफॉर्मेंस डाउन होगी और कभी भी अनसोल्ड हो सके। वो बोल रहे था लेकिन उसको कोच साहब मना कर गया। हाँ, वो रणधीर को साहब ने मना करा था, अभी बच रहा है, लेकिन वो रणधीर को साहब बना रहे, लेगा कौन है? बिल्कुल भाई कोच साहब होते तो वो तो ले लेते। हाँ। कई है तो वो तो जुबान के पक्के थे, वो तो जरूर ले दें। रणधीर को सामने कह दी तो कह दी, लेकिन वे भी ना रहे। ठीक है, इसकी इच्छा थी, हम भी ये चाहते भाई एक सम्मान के साथ विदाई हो, लेकिन जिस प्रो कबड्डी को उठाने वाले प्लेयर वो अनसोल्ड हो रहा है, हाँ। उसके दिल पे क्या बीतती होगी। सब अपना धंधा अपना बिजनेस ही सब कुछ है। ठीक बात है। 12 कोच भी बैठे थे, उनके असिस्टेंट भी बैठे हैं, टीम के फ्रेंचाइज बैठे हैं, स्टार स्पोर्ट्स बैठे है। जो उतर शूट करता ही बुला ले, प्रदीप आइए प्रदीप आइए हैं। ये प्रदीप किसी ने ना दिखा। बिल्कुल ठीक बात है सब, ठीक बात है। ये कम से कम ये तो कह सके थे कि भाई प्रदीप ने इतना नाम करा है इस कबड्डी का, भाई कोई ना कोई टीम में उसको लेना पड़ेगा और उसको पहले ही मैच में सम्मान के साथ विदाई करवाएंगे। बिल्कुल कि नहीं हो सका था मोदू? बिल्कुल हो सका था, बिल्कुल हो सका था। और सच्चाई बताऊं, अगर मैं होता तो इस काम ने करता मैं इस काम ने। बिल्कुल और भी कर सके थे, बिल्कुल कोई बड़ी बात ना है। बेस प्राइज उसका कितना था? 20 लाख था। हाँ, बिल्कुल 20 लाख में के बल्ला उठ जाना 12 लाख। लेकिन जितने उसके नंबर है नहीं उस टाइम, मतलब उसके कम नंबर वाले भी ज्यादा बोली में जा रहे। तो देख ले, वो ये तो दुर्भाग्य है कि यहाँ वे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्लेयर, वे तो 20 लाख 30 लाख 40 लाख में बिक रहे हैं, और जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं वो 80 90 एक वहाँ तक जा रहे हैं। तो मंजीत चिल्लर के साथ आपकी तकरीबन खींचे गर्दिश का क्या कारण था? ईब सुर्खिया में थे कि भाई राकेश कुमार मुंबई टीम का कोच है गया, उससे पहले मुंबई टीम का हिस्सा भी रहा, मेडल भी दिलाने का काम कराया था, तो क्या कारण होया कोच साहब? वो तो भाई कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जो चीज़ वे चाह है वे हम पूरी नहीं कर पाते, जो हम चाह वहाँ कई बार वे नहीं कर पाते। तो ऐसा ही कुछ मामला इनके साथ हो गया भाई कि वे जो मेरे से एक्सेप्ट कर रहे थे मैं वो काम नहीं कर सकूँ था। अच्छा जी। हाँ, और वो उनके हिसाब से अगर मैं काम करूँगा तो वो मेरा ज़मीर नहीं कहता भाई अगर मैं उस तरीके का काम करूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी मधु भाई कि ये मैं आपसे शेयर करूँ वो भी ठीक नहीं है, ना करूँ वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए रास्ते अलग करने का निर्णय लिया कि भाई ठीक है, आप अपने तरीके से काम करो, हम उस तरीके से काम नहीं कर सकते। फाइनल मैच फेरोन जीसी के साथ आ गया। अच्छा। पहली रेड में मनप्रीत आया, मंजीत ने मारा कवर, वो अड़का कवर लग गया था, मंजीत थोड़ा ढीला हो गया। हाँ। सरदार जी नाड़े तो बलिया ने पकड़ा और वो अपने ग्राउंड में भगा मारे मंजीत। हाँ, मंजीत का उठ गया उसका उठ जाया करता गुस्सा। हाँ, जोश आएगा। मन ने कभी ग्राउंड में गुस्सा नहीं दिखाया, ना कभी गुस्सा आया। मंजीत को आ जाया रहा था तो वो उठ के आ गया अपना आराम था। वो मेरे तो बोले एक बार उठा दे बोले बस, बोले पूरे टूर्नामेंट में इसकी रैली काटूँ। हाँ। भाई साहब झूठ मानोगे, सिंगल पॉइंट भी नहीं दिया मंजीत। अच्छा। हाँ, ये सच्चाई है। कहते वो हो तो उनसे पूछ के देख लेना। हाँ। मनप्रीत है और वो है, सिंगल पॉइंट भी नहीं दिया था, वन साइडर आए थे। जो खिलाड़ी है मोदू भाई वो कभी चमचागिरी नहीं करेगा। बिल्कुल। जो एक्चुअल में जो खिलाड़ी रहा है, जिसने मेहनत की है, जमीन से उठ के ऊपर तक गया है, वो कभी चमचाई नहीं करेगा। वो अपने स्टैंड पे रहेगा, वो अपने कर्म पे काम पे रहेगा। बिल्कुल। तो यही कारण है कि जो ये चमचागिरी करके आज वहाँ पे बैठे हैं, अगर उनकी जगह पे एक ये अच्छे खिलाड़ियों को कोच लगाया जाए और उनको काम दिया जाए तो वो कबड्डी और बेहतर कर सकती है और अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल के आ सकते हैं। क्योंकि हमने कबड्डी खेली है भाई, हमें पता है कि इस लड़के में कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है, ये कर सकता है नहीं कर सकता। हम क्योंकि आप ये देख लिया मोदू की और राकेश की बहुत अच्छी गुडविल है, तो इनकी गुडविल को कैसे खराब किया जाए। तो उनमें आपको कुछ बताएंगे, मेरे को कुछ बताएंगे, वो तो हमारा सोचने का नजरिया है कि भाई हम किस तरह से उनकी बातों को सोच के आगे बढ़ते हैं। वे नथिंग बातें हैं। जो मेरे सामने आपकी बुराई कर सकता है मोदू भाई, तो आपके सामने मेरी बुराई कर सकता है। बिल्कुल।
अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था मंजीत का, अभी मंजीत के साथ कंट्रोवर्सी है। मंजीत एक ऐसा खिलाड़ी था कि वो चाहे कुछ हो जाए वो कट्टर प्लेयर था। हाँ, जोश तक खेलेगा। हाँ, वो कदे पीछे नहीं हटिया, वो घना कट के खेलिया था। वीआईपी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मोदू जगलन की राम राम। निजामपुर गांव में फिलहाल मौजूद है। इस गांव की बात करा तो भाई कबड्डी का गढ़ माना जाए है। जैसे हरियाणा की बात करा उसके बाद मैं खुद निजामपुर ने मानू हूँ, क्योंकि इस गांव में अर्जुन वर्डी भी है और एक ऐसा इकलौता प्लेयर है जो भाई 3 एशियन गेम लगातार खेल रहा है। राकेश कुमार इंडिया की अनबान शान आज हमारे साथ है और काफी दिन तक डिमांड थी कि इंटरव्यू करो, तो पहलवान जी कोच साहब बहुत दिन तक बिजी चल रहे थे, बातचीत करें। पहलवान जी राम 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 भाई मधु। ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है भाई। आप बताओ। फिटनेस तो ये ना करते मधु भाई, लेकिन बॉडी से तो फिट लग रहे हो ये आपकी। पीछे से ये कैंप कुंप लागे है जब करी थी, फिर ये पीछे से कमर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो ये 15 दिन हो लिए। बिल्कुल। ईब सुर्खिया में थे कि भाई राकेश कुमार मुंबई टीम का कोच है गया, उससे पहले मुंबई टीम का हिस्सा भी रहा, मेडल भी दिलाने का काम कराया था। तो क्या कारण होया कोच साहब? मधु भाई कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाए है कि जो चीज़ वे चाह है वे हम पूरी नहीं कर पाते, जो हम चाह वहाँ कई बार वे नहीं कर पाते। तो ऐसा ही कुछ मामला इनके साथ हो गया भाई कि वे जो मेरे से एक्सेप्ट कर रहे थे मैं वो काम नहीं कर सकूँ था। अच्छा जी। हाँ, और वो उनके हिसाब से अगर मैं काम करूँगा तो वो मेरा ज़मीर नहीं कहता भाई अगर मैं उस तरीके का काम करूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी मधु भाई कि ये मैं आपसे शेयर करूँ वो भी ठीक नहीं है, ना करूँ वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए रास्ते अलग करने का निर्णय लिया कि भाई ठीक है आप अपने तरीके से काम करो, हम उस तरीके से काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और कौन सी टीम आगे ऑफर आए थे कि भाई राकेश कुमार बहुत तगड़े प्लेयर भी रहे और हमारी टीम ने संभालो? सबसे पहले तो मधु भाई इसी का यूम्बा का ऑफर आया था और मैंने इसी को एक्सेप्ट करा था। हालांकि 1-2 फ़ोन और आए थे, लेकिन वो वहाँ उनसे इतनी मतलब बात नहीं थी। मतलब उन्होंने पूछा ज़रूर था, ये नहीं कहा था कि भाई हम आपको लेना चाह रहे हैं। हाँ, तो इनके साथ आया, तो इनके साथ आने के बाद मैं इस टीम से खेल रहा भी हूँ यूम्बा से, पहले से। हाँ जी। खेल रहा भी हूँ। और मैं भी यही चाहूँ था भाई अगर यूम्बा अगर मेरे को ले रही है तो मैं इस टीम के साथ काम करूँ, अच्छा काम करूँ, जैसे हम खेल लेते उसी हिसाब से हम काम करके दिखाए। बिल्कुल। तो यही फैसला लिया था कि भाई यूँ मुंबई से जुड़ेंगे और इसके साथ काम करेंगे। बिल्कुल। उससे पहले हरियाणा स्टीलर के कोच थे, जैसे अनूप कुमार पुनेरी पलटन के कोच थे। 2-3 साल गैप रहा, आप फिर इस सीजन में फिर इकट्ठे आए, अनूप कोच साहब आए पटना पायरेट्स के और आप यूं मुंबई गए। उसके पीछे भी कुछ कारण है, एक साथ जाना एक साथ वापिस आना? नहीं कारण तो कुछ ना था, 3 साल लगभग मधु भाई हम अलग रहे इस प्रो कबड्डी से। हमने साथ में ही डेब्यू किया था एज ए कोच। वो पूना में चले गए थे, मैं हरियाणा में चला गया था, साथ में ही निकले थे। कुछ बात ऐसी हो गई थी कि हम निकले नहीं थे वहाँ से, हमें निकाला गया था। सच्चाई तो यही है। हाँ जी। क्या कारण है इसके पीछे? कारण ये था कुछ अननोन कॉल आए उनके पास, मैनेजमेंट के पास कि भाई मेरा अनूप का जैसे मैच था तो वो मैच हरियाणा स्टीलर लूज होगी और काफ़ी मार्जिन से लूज होगी। तो मैनेजमेंट के पास अननोन नंबर से फ़ोन आए कि भाई आपके कोच ने ये किया है, आपके कोच ने मैच दिया है, इस तरह से कुछ चीज़ें मैनेजमेंट को बोली गई। हालांकि वे तथ्य सारे झूठ थे, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। वो बिल्कुल निष्पक्ष मैच था। मेरी टीम और मेरे खिलाड़ी अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। हार जीत लगी रहती है मधु भाई, कभी वो जीत जाते हैं कभी दूसरे जीत जाते हैं। बिल्कुल। तो वो हार नेचुरल हार थी, लेकिन उसको रूप दे दिया गया कि भाई अनूप ने राकेश ने मिलके इस मैच को कंडक्ट किया है, भाई राकेश ने अनूप को मैच दिया है। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मोदी भाई ये चीज़ें कभी नहीं छुपती। हम 1 साल छुपा लेंगे इसको, 2 साल छुपा लेंगे, लेकिन जहाँ टीम वर्क गेम आ जाता है तो वहाँ ये चीज़ें नहीं छुपती। क्योंकि टीम वर्क में एक खिलाड़ी नहीं होता, 18-20 का स्क्वाड होता है। कहीं ना कहीं से तो घूम के वो बात आती है और वो निकलती है। बिल्कुल। तो बस हम निकाले गए थे, हम निकले नहीं थे। 3 साल हमने वेट किया, भाई कोई टीम ऑफर करेगी। काफ़ी संघर्ष भी किया, तो भगवान ने सुनी थी। उसको पटना ने ले लिया था, मेरे को युम्बा ले लिया था। लेकिन ठीक है, अनूप भाई आज काम कर रहा है पटना के साथ, मैं युम्बा के साथ काम नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि भाई अभी हार नहीं माननी है और कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे। अगले सीजन में कहीं
हमारे अकॉर्डिंग अगर मैनेजमेंट काम करेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि कबड्डी खेल रहा हूँ, कबड्डी ही सब कुछ है मेरे लिए। बिल्कुल। जैसे अनूप कुमार और आप काफ़ी अच्छे मित्र भी हो, एक साथ खेले भी हो, इंटरनेशनल की बात करा, प्रो कबड्डी की बात करा, और भी काफ़ी मैच शायद सीआरपीएफ में भी पहले एक साथ थे, लेकिन उस टीम में सेकंड कोच जैसे जाने की मतलब कोशिश नहीं करी, पटना पाए इसमें जैसे। नहीं नहीं नहीं, देखो वो हम अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वे रास्ते अलग हो जाते हैं। अनूप, अब मैं भी उससे सीनियर हूँ, हाँ अनूप मेरे से जूनियर है थोड़ा, हाँ, हालांकि इंटरनेशनल वो भी काफ़ी खेला है, मैं भी खेला हूँ, हाँ लेकिन अभी वो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अभी उसको चीफ कोच लगा दिया तो असिस्टेंट कोच ही जाएगा वहाँ। हाँ जी। तो असिस्टेंट में मैं भी ये सोचूंगा कि भाई असिस्टेंट कोच वो मेरे से जूनियर है, उससे नीचे अगर मैं काम करूंगा तो वो मेरे प्रेस्टीज के थोड़ा अगेंस्ट होगा। हालांकि कोई चीज़, ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती, लेकिन एक अपना ज़मीर होता है कि भाई नहीं, इस तरीके से मैं काम करूंगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। और थोड़ा मैनेजमेंट का भी होता है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि भाई हम सेकंड कोच, हालांकि जो चीफ कोच होता है वो रिकमेंड करता है कि भाई मैं फलाने आदमी को असिस्टेंट कोच लगाना चाहता हूँ और मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैनेजमेंट थोड़ा उस पर वो करती है, फिर डिसाइड करती है। तो मैंने ये नहीं सोचा अनूप के साथ कि भाई मैं असिस्टेंट कोच काम करूँगा या कोच काम करूँगा, वो अपने तरीके से काम करता है, मैं अपने तरीके से, हम हैं अच्छे दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल सर। जैसे मतलब प्लेयरी लाइन में टांग खींचने की कोशिश करा है, क्या कोचिंग लाइन में भी अपना मतलब जो आपने बताया ये पहले कि भाई हम निकले नहीं, निकाले गए थे, ये टांग खींचने वालों का काम है या कुछ और है इसके? ना मोदो भाई, ये तो बिल्कुल देखो टांग खींचने का की है, क्योंकि यहाँ बैठे हैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अगर मैं सच्चाई बताऊंगा तो वो अच्छा ही रहेगा। हाँ इस अभी फिलहाल इस प्रो कबड्डी में ऐसा है कि हमारे ही कोचों ने, हमारे ही आदमियों ने इसको ख़राब कर दिया। एक अच्छा कोच कोचिंग कर रहा है, टीम के लिए अच्छी मेहनत कर रहा है, तो कुछ आदमी, सभी नहीं, कुछ आदमी ये सोचते हैं कि इसको यहाँ से बाहर कैसे निकाला जाए। हाँ जी। उसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं, भाई ये कैसे आगे बढ़ रहा है, टीम को कैसे आगे ले जा रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी चल रही हैं, हमारे ही कुछ खिलाड़ी, हमारे ही साथी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा मानना है ये नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हुआ, हमें कबड्डी को ऊपर ले जाना चाहिए, उसके लिए सहयोग करना चाहिए, जितना भी हमारे से होता है हमें वो करना चाहिए। आज कबड्डी इस लेवल पे है, वो इसीलिए है कि पीछे कुछ आदमियों ने बहुत संघर्ष किया है। हाँ जी। जिसमें गहलोत साहब हैं, उसकी फैमिली है, और हमारे जो सीनियर थे उन्होंने काफ़ी मेहनत करी यहाँ तक ले आने में। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि इस कबड्डी को और आगे तक ले जाए। वो जब जाएगी मधु भाई, जब हम सभी इकट्ठे हो गए इस कबड्डी को बढ़ावा देंगे, ना कि ये टांग खींचने वाला काम करें। बिल्कुल कोच साहब, ऐसा नहीं हो सकता जैसे एनवाईपी में तो जो बच्चे ले जा रहे थे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे आपका जो प्रो कबड्डी का दौर था काफ़ी फैन फॉलोइंग थी, काफ़ी लोग देखते थे, धीरे 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 कम होती जा रही है, लेकिन इसके पीछे ये नहीं लगता कि भाई जैसे अनूप कुमार का, जैसे राकेश कुमार का, मंजीत चिल्लर का दौर था, वहीं हर टीम पे कोच आने चाहिए, जो मतलब ओल्ड कोच होगा उनको थोड़ा बाहर निकालना चाहिए। देखो ये चीज़ भी है मोदू भाई, जो प्लेयर रहे हैं ना, एक्चुअल में आपने जिस खिलाड़ियों का नाम लिया वो प्लेयर रहे हैं, और भी बहुत से प्लेयर रहे हैं। मेरा ये मानना है अगर वो प्रो कबड्डी में वे जो एज ए प्लेयर बहुत अच्छे रहे हैं, अगर वो इस प्रो कबड्डी में एज ए कोचिंग में काम करेंगे तो प्रो कबड्डी और ऊपर जाएगी। क्योंकि कुछ, मैं सीधी स्पष्ट बात करूँगा मोदू भाई, कुछ कोच ऐसे हैं इस प्रो कबड्डी में जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। हाँ बिल्कुल जीरो, नथिंग। उनका पीछे डिपार्टमेंट में हैं या वे वैसे हैं, उनका वहाँ कोई रोल नहीं रहा। हाँ। उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, कोई मेडल नहीं, लेकिन आज वे इन सीटों पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? सिर्फ ये चमचागिरी, पानी मारना, सिर्फ पानी मारना, चमचागिरी, इसकी वजह से वो बैठे हैं। जो खिलाड़ी है मोदू भाई वो कभी चमचागिरी नहीं करेगा। बिल्कुल। जो एक्चुअल में जो खिलाड़ी रहा है, जिसने मेहनत की है, जमीन से उठ के ऊपर तक गया है, वो कभी चमचाई नहीं करेगा। वो अपने स्टैंड पे रहेगा, वो अपने कर्म पे, काम पे रहेगा। बिल्कुल। तो यही कारण है कि जो ये चमचागिरी करके आज वहाँ पे बैठे हैं, अगर उनकी जगह पे एक ये अच्छे खिलाड़ियों को कोच लगाया जाए और उनको काम दिया जाए तो वो कबड्डी और बेहतर कर सकती है, और अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल के आ सकते हैं। क्योंकि हमने कबड्डी खेली है भाई, हमें पता है कि इस लड़के में कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है, ये कर सकता है नहीं कर सकता, हम देख के बता सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिसने कभी कबड्डी नहीं खेली वो क्या बताएगा?
बिल्कुल। आप ना रहे उसके भाई ये ग्राउंड का अच्छा है, ये ट्रायल का अच्छा है, ये मैच का अच्छा है। सबका पता होता है मोदी भाई, ये पूरा जीवन इस कबड्डी को दिया है हमने। हाँ जी। हमने एक एक चीज़ का पता है कि ये डिफेंस पे यहाँ काम करेगा, ये रेडर है यहाँ इसकी स्किल ये है, यहाँ से ये पॉइंट निकाल सकता है, ये इस जोन में अच्छा काम कर सकता है, हमें सब पता है। बिल्कुल। लेकिन बाइक उनको तो नहीं पता ना। हाँ। उनको तो ये है कि टीम बना के दे दी आप खिलाओ, उनको तो ये भी नहीं पता किसको अंदर रखना है, किसको बाहर रखना है, हाँ। किसको रेड के लिए भेजना है, टाइम आउट लिया है तो क्या बताना है, क्या सिचुएशन अगली टीम की, कितने बचे हैं उसमें, किसको रेड में भेजना, कुछ नहीं। जो स्टार्टिंग से मैच चला है उसमें मैच चल रहा है, कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं, बस वो एक नॉर्मल तरीके से मैच चल रहा है और वो ख़त्म ही हो जाता है मैच। बिल्कुल। आपके हिसाब से मतलब अगर जो प्रो कबड्डी में कोच आ उनके सामने मतलब के क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए? अर्जुन वार्डी होना चाहिए, एनएस क्वालिफाई होना चाहिए, या अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए? आपने मतलब कबड्डी का कहते लेकर सब कुछ बेरा है। मेरा मानना ये है मोदू भाई, एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ जी। अर्जुन वार्डी वो बनेगा तो वो एक अच्छा बिल्कुल खिलाड़ी होगा बिल्कुल और बिल्कुल एक्सपीरियंस होगा उसको। बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ ही मेरा ये मानना है कि भी उसको टीम के साथ रखना चाहिए। हाँ। क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखती, एनआईज तो बहुत से आपको मिल जाएंगे अभी इस जो लीग में। पढ़ के अब तो ये मतलब ये करा कि भाई जो पढ़ने में अच्छा हो वो एनएस कर हाँ ले। बस एनआईज तो कोई भी कर लो मधु भाई, हाँ जी। बिल्कुल एनआईज करके कोच लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कबड्डी खेला है वही तो नॉलेज रखता है। बिल्कुल सर। तो इसका ये मतलब नहीं कि एनआईएस क्वालिफाई है तो उसको ही कोच लगाओ, नहीं। जो अच्छा खिलाड़ी रहा है, अपने टाइम में रहा है, अच्छा उसने अचीव किया है, वो कबड्डी की नॉलेज रखता है, कबड्डी के बारे में जानता है, उसको आप लगाओ और देखो टीम का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। अच्छा कोच साहब, कबड्डी की शुरुआत कब और किसने देख के करी थी? ये सुनने में है कि राकेश एक गरीब फैमिली से उठ के मतलब इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेयर बना है जो जिसने 3 एशियन गेम खेले हैं। मोदू भाई बचपन में तो ऐसे ही शौक थे, छोटे मोटे क्रिकेट खेल लिया और एक दो ऐसे ही टाइम पास था। लेकिन हमारे गांव में सिर्फ कबड्डी है, आपको ही पता है, कबड्डी से अलग कोई गेम नहीं। हमारे गांव के बहुत सारे खिलाड़ी जॉब पे भी है कबड्डी की वजह से, और इंटरनेशनल भी है। तो बस यही था कि भाई एक दिन ऐसे ही मन में आ गया भाई, साथी था एक दोस्त था, वो बोला भाई कबड्डी खेलना शुरू कर दे, चला गया उसके साथ। पहले दिन खेला, दूसरे दिन खेला, थोड़ा इंटरेस्ट सा बढ़ा। हाँ जी। हाँ जी। सोचा भैया अब बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, मुझे भाई सही बताऊं, पीछे देखा बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, कोई सपोर्ट नहीं है, इतने पढ़ाई में भी नहीं थे। सच बताऊं कि पढ़ाई से हम रोज़गार ले लेता। तो यही डिसाइड किया भाई कबड्डी खेलना है और एक इस लेवल का प्लेयर बनना है कि एक जॉब मिल जाए, बिल्कुल सर। ताकि गुजारा हो जाए। बिल्कुल सर। लेकिन वो मेहनत करते 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 कुछ चीज़ों का पता चलता गया, जॉब मिल गई, जॉब के बाद ये पता चल गया भाई देश के लिए भी खेलना है, इंटरनेशनल होना है। उसके बाद भाई अर्जुन अवार्ड कोई बड़ा अवार्ड होता है, खिलाड़ी को मिलता है भाई, वो भी लेना है। तो जैसे जैसे एक खिलाड़ी आगे बढ़ता है ना, वो उन चीज़ों से निकल जाता है कि भाई उसकी एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि भाई मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है। बिल्कुल सर। वो उसको देखते हुए मेहनत करता है, और वो मेहनत करता है तो उसको जरूर मिलता है। मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती मधु भाई, हाँ जी। सिर्फ मेहनत वो लगन की होनी चाहिए। तो यही सोचा था भाई, एक पहले तो नौकरी लेनी है, सीआरपी में नौकरी मिल गई थी, अच्छी टीम थी उस टाइम पे। हाँ जी। मनप्रीत था, सुंदर था, कुलदीप साहब, ये बहुत अच्छी टीम थी उस टाइम पे हाँ जी। हमारी। अच्छी मेहनत होती थी, अमर सिंह साहब थे हमारे, काफ़ी मेहनत कराते थे। हाँ जी। तो वहाँ जॉब लगने के बाद काफ़ी मेहनत करी, खूब दिल लगा के मेहनत करी, मेहनत करके परफॉर्मेंस अप होती चली गई, अप होती चली गई। तो बस ये सोचा कि भाई इंडिया खेलना है, मेडल लेना है, अर्जुन अवार्ड लेना है। तो वो सारी चीज़ें भगवान ने वे रास्ते ऐसे खोले कि वो खुलते ही चले गए। और मैं इतना संतुष्ट हूँ वधु भाई कि 3 एशियन गेम खेला हूँ मैं, और भी इंटरनेशनल काफ़ी टूर्नामेंट है। मैं एक भी शायद मेरी लाइफ में, मैं जब से मतलब इंटरनेशनल, पहला इंटरनेशनल हुआ था मैं 2003 एशिया चैम्पियनशिप में, तो फिर वर्ल्ड कप 2004, मैं कंटिन्यू कोई टूर मेरा मिस नहीं है, सब में मेरा सिलेक्शन हुआ है, सब में खेला हूँ, एक भी मिस नहीं हुआ, और तकरीबन गोल्ड है सब में गोल्ड है। इंटरनेशनल जितने भी मैं टूर्नामेंट खेला हूँ, 3 इंडोर एशियन गेम खेला हूँ मैं, हाँ 2 वर्ल्ड कप खेला हूँ, हाँ जी। एशिया चैम्पियनशिप 2-3 सेफ गेम, एशियन गेम, सब में गोल्ड है, किसी में ब्राउन सिल्वर कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा ऐसा कौन सा दिन है जिससे मतलब मनमाई भाई राकेश कुमार ने पीछे मुड़ के नहीं देखना? कौन सा सन की बात है?
ये मोदू भाई मैंने ज्वाइन करी थी 2003 में रेलवे। हाँ जी। तो ये मेरा हाथ टूट गया था हाँ। एक लोकल टूर्नामेंट में। हाँ। तो जैसे ग्राउंड पे जाता था मैं शाम को, ऐसे बैठ जाता था, मेरे साथी प्रैक्टिस करते थे। मैं उनको देख के थोड़ा नर्वस होता कि यार ये मेहनत करते हैं, मैं चोट की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा, मैं पीछे पीछे चला जाऊंगा। कुछ समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो पीछे से क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ नहीं है, ये तो ख़त्म हो गया है, या इसका कुछ नहीं है। हाँ। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं चुभती थी, बिल्कुल। सच्चाई बताऊं। बिल्कुल। तो बस यही सोचा था भाई यहाँ से उठना है बस अब। हम्म। चोट तो खिलाड़ी को लगती है, कोई बात नहीं, ये तेरे कर्म की थी, ये लगी, लेकिन इससे अब तुझे उठना है। हाँ जी। और ये जो इंसान ऐसा बोल रहे हैं इनको और सबको ये दिखाना है कि मेहनत जो करता है भगवान उसके साथ होता है। बिल्कुल। वो टाइम ऐसा था मोदू भाई, टाइम लगा ठीक होने में, लेकिन बस मन में ये धारणा बनानी थी कि बस प्लेयर बनना है, चाहे कुछ हो जाओ। ऐसा प्लेयर बनना है भगवान की दया से कि इस गांव का, इस गुहान का, अपने देश का नाम रोशन करना है, ऐसा मेहनत करनी है। लग गया मोदू भाई, बस दिन रात सिर्फ एक ही चीज़ दिखती थी, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। और भगवान की दया से वो मेहनत मेरी काम आई, सब कुछ मिला है इस कबड्डी से, सब कुछ मिला है। गरीब परिवार से उठ के आज भगवान की दया से नौकरी है, परिवार है, सक्षम है, सब कुछ है। इस कबड्डी ने बहुत कुछ दिया। और तभी मैं बोल रहा हूँ मोदी भाई, इस कबड्डी के लिए हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। ठीक है, आज हम उस जगह पे नहीं है प्रो कबड्डी में, कोई बात नहीं, आज नहीं है कल आ जाएंगे, कल नहीं परसों आ जाएंगे। बिल्कुल। सब्र का फल मीठा। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करेंगे, अपना काम है कर्म करना, हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, फल भगवान अपने आप देंगे। भगवान ने कितना मानो कर बहुत मानो भाई। कौन सा भगवान में ज्यादा अस्तर, किस दिन मतलब भगवान का कुछ चमत्कार देखने मिले अपनी लाइफ में? देखो चमत्कार तो क्या होता है, भगवान ऐसे थोड़ी चमत्कार नहीं करता है कि भाई उसको ये कर दिया। चमत्कार भी भगवान तभी करता है जो मेहनत करता है, मेहनत के साथ ही चमत्कार है। मैंने अपनी लाइफ में भगवानों को खूब माना है, मैं हर जगह गया हूँ। मैं भोले बाबा के दर पे भी गया हूँ, मैं साईं बाबा के दर पे गया हूँ, माता वैष्णो देवी भी गया हूँ। मैंने मंदिर भी बना रखा है। मैंने क्या, ये तो माता रानी ने बनवा रखा है, माता रानी का मंदिर बनवा रखा है मैंने। बिल्कुल। तो भगवानों में आस्था है, लेकिन आस्था यही है, भगवान भी उसी के साथ है जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है। बिल्कुल। ऐसे तो सुबह शाम सोता रहूँ, कोई प्रैक्टिस ना करूँ तो भगवान कहाँ आएगा? भगवान ऐसे थोड़ी देगा कि ऐसे निकट्टू है पड़ा है अल्लाह इसको दे दे, नहीं, भगवान भी उसके साथ खड़ा होगा। और कई बार भगवान परीक्षा भी लेता है। बिल्कुल। ये सच्चाई है कि भाई ये रुकता है नहीं रुकता, ये मेहनत से भागेगा या डटेगा, साथ भगवान उसका ही देता है जो डटा रहता है, अपने कर्म पे रहता है। तो भगवान में हर आदमी का बिलीव होता है, मेरा भी है। और उसी की बदौलत है कि आज भगवान परमात्मा ने इतने काबिल बना रखे हैं कि दो भाइयों में इज्जत भी है और नाम भी है। बिल्कुल। जैसे आप गरीब फैमिली से उठे थे, बैकग्राउंड बिल्कुल कमजोर था, लेकिन आपने इतने मतलब कुछ चेहरे तैयार करे हैं जो नॉर्मल फैमिली था, अपन उनका हाथ पकड़ के आगे ले आए हो। देखो गांव में प्रैक्टिस था हमारे में शुरू से ही हो रहे, हमारे सीनियर आते थे, उन्होंने हम तैयार किए। हमारे से नीचे जो बैच आया उनको हमने तैयार किया, भाई हम जाते थे उनको बताते थे। जैसे ये अपना मोहित छिल्लर है, रोहित है, ये जूनियर हैं, काफ़ी जूनियर हैं, विजेंद्र है, और अपना मंजीत भी मेरे से जूनियर ही था, ये अखाड़े में रहता था तो ये आया था, ये जूनियर था। तो ये एक सिस्टम चला आ रहा था हमारे ग्राउंड का, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया, हम अपने छोटों को सिखा के उनको आगे बढ़ाया, उन्होंने उन छोटों को। तो ये हमारे गांव का ये नहीं था कि एक भाई मैं कोच हूँ तो मैंने ये इतने तैयार कर दिए, एक ठप्पे वाली चीज़ नहीं है हमारे गांव में। हाँ जी, हाँ जी। कि मैंने मोहित को तैयार कर दिया, रोहित को तैयार कर दिया। हाँ, उनकी मैंने ज़रूर कराई है। मैंने कराई हो या हमारे सीनियर ने कराई हो या वो जो मेरे साथी थे उन्होंने कराई हो, हमने सब ने मिल के मेहनत की है और वो मेहनत की बदौलत वो पहुँचे हैं। तो ये क्रेडिट मैं ना लूँ कि भाई मैंने उनको तैयार कर दिया, लेकिन ये है कि हमने उनकी प्रैक्टिस कराई है, उनके साथ खड़े रहे हैं, उनके साथ टूर्नामेंट। मैं तो इनको मोहित को, रोहित को, इनको ले जाके बहुत टूर्नामेंट खेले हूँ। ये बहुत जूनियर थे, मैं बता था, मोहित ने बताया था इंटरव्यू में। बहुत टूर्नामेंट में मैं अकेला होता था, सीनियर ये सारे ये बालक होते थे। बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं। अमेरी डाना टूर्नामेंट था, वाइन में बच्चों को ही लेके गया था, संजय, स्वराज, लारा, ये सारे ही छोटे थे, इनको लेके गया था वहाँ, हम सेकंड आए थे वहाँ। तो टूर्नामेंट भी काफ़ी खेले हैं, क्योंकि एक हौसला हो जाता है, एक सीनियर खिलाड़ी जाता है वो
खेलता है भी उनके साथ, एक उनको मोटिवेशन देता है, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। तो ये हमारे ग्राउंड का सौभाग्य है कि हमारे में ये प्रथा चली आ रही कि भाई एक कोच की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। हम जितने भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, सीनियर खिलाड़ी थे, वो सभी कोच थे, वो सभी प्लेयर थे, उनके सहयोग से हमारा सेंटर चलता रहा। कबड्डी के लिए सबसे जरूरी क्या है? देखो, कबड्डी के लिए मोदू भाई सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है तो कुछ भी कर सकता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि वो टाइम से उठता है, मेहनत करता है, रेस्ट करता है प्रॉपर, फिर शाम को अपने टाइम टेबल के हिसाब से टाइम से जाता है, प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल। तो ये है डिसिप्लिन का मतलब, ये है कि वो डिसिप्लिन के साथ साथ अपनी मेहनत डिसिप्लिन से कर रहा है। मेरा ये मानना है खिलाड़ी कोई भी बन सकता है मोदू भाई, कोई भी। मैं गारंटी लेता हूँ, एक 14-15 साल का बच्चा है, वो अगर मेहनत करे तो वो प्लेयर बन सकता है। वो तभी प्लेयर बन सकता है जो मेहनत करेगा और जो डिसिप्लिन का पक्का वो होगा। डिसिप्लिन का पक्का होगा, टाइम से उठेगा, टाइम से सोएगा, टाइम से खाएगा, कोई ताकत नहीं उसको रोक ले मोदू भाई। बिल्कुल। अगर सीजन 1-2 की बात करा तो मनजीत चिल्लर के साथ आपकी तकरीबन खींचे गर्दी, इसका क्या कारण था? वो देखो, मैच में ग्राउंड में हो जाती है ये, कई बार तो अनूप के साथ भी हुई है ऐसे, तो मतलब खिंचातानी हो जाती थी, लेकिन बाहर ठीक है, बाहर हम अच्छे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैच में कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी हो जाती, पॉइंटा को लेके या कुछ टच को लेके या कुछ और चीज़ों को लेके, तो मेरी मंजित की काफ़ी तनातनी रही है। लेकिन कभी ग्राउंड के बाहर हमारा ऐसा व्यवहार या मिसबिहेव नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को ये लगे कि भाई इनकी आपस में नहीं बनती या एक दूसरे से जड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी मेरी काफ़ी इज्जत करता है और मैं तो करता ही हूँ, काफ़ी जूनियर है मेरे। लेकिन लोग तो मतलब ये है कि इनमें ज्यादा कंट्रोवर्सी है, कुछ बहस है या कुछ मोदू भाई वही तो चीज़ है ना, लोग किसी तरह से पेश कर लो, हाँ बात तो वही आ गई ना कि भाई वो किस तरह से पेश करे। अब लोगों को तो नेगेटिव चीज़ चाहिए, हाँ उनको क्या है कि भाई ये आपस में मैच में लड़ते हैं, मैच में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसका मतलब इनकी आपस में नहीं बनती। बिल्कुल। मंजीत, हम कितने साल रेल से खेले हैं, हाँ इंटरनेशनल हम साथ में खेले, अगर मेरी उसके साथ नहीं बनती या उसकी मेरे साथ नहीं बनती तो हम साथ में थोड़ी खेलते हैं। बिल्कुल। हमेशा हमारे आज भी फोटो, इतने अच्छे अच्छे फोटो होंगे टूर्नामेंट में साथ में, हाँ वो फोटो नहीं विप्रो का होते भी है, वो देखा था मैंने इंस्टा हैं। पे। तो ये तो लोगों की सोच होगी, बस एक मुद्दा मिल जाता है लोगों को, हाँ अगर वो मुद्दा कैसे बनाया जाए उसको मुद्दा बना देते हैं, भाई इनकी आपस में नहीं बनती, इनका झगड़ा है, इनका ये है। तो वो चीज़ें नथिंग है। मेरा वो मानना है कि वो जो ये चीज़ें सोच रहे हैं लोग, उनकी सोच बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। खिलाड़ियों में थोड़ी मोटी नोक झोंक हो जाती है, लेकिन हमारा ये जो कबड्डी परिवार है ना, उसमें इस तरह के झगड़े नहीं हैं आज तक। मेरा नहीं, आप किसी गांव की उठा के देख लो, चाहे किसी क्लब की उठा के देख लो, इस तरह का बड़ा झगड़ा किसी भी खिलाड़ी में नहीं होगा कि आपस में सर फुटने तक की और नौबत। ज्यादा अगर कंट्रोवर्सी करा तो बिचले करवावा है। बस यही है, और आप उसकी ये सुन जो लो बीच में इमिडेटर होते हैं ना, हाँ ये सिर्फ यही काम कराते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप ये देख लिया, मोदो की और राकेश की बहुत अच्छी गुडविल है, तो इनकी गुडविल को कैसे खराब किया जाए। तो उनमें आपको कुछ बताएंगे, मेरे को कुछ बताएंगे, वो तो हमारा सोचने का नजरिया है कि भाई हाँ हम किस तरह से उनकी बातों को सोच के आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। वे नथिंग बातें हैं। जो मेरे सामने आपकी बुराई कर सकता है मोदो भाई, तो आपके सामने मेरी बुराई कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा इंसान वही है, अगर कोई बात ऐसी आ जाए तो उसको नकार दे, नहीं नहीं यार ऐसे कुछ नहीं है, छोड़ो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं। वो इंसान होता है जो खींच खींच के बातों को लाए, हाँ पेश करे, वो इंसान नहीं मानता। अगर मतलब ये ऐसी बातें होती तो उनको मतलब फेस टू फेस करने चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। वो करेंगे ही नहीं मोदू भाई। हाँ बर्थ होती बीच में। वो मैं ये क्या बताया, वो कभी भी फेस टू फेस नहीं करेंगे। उनका काम ही यही है कि चार बात मंजीत को बताएंगे, चार मेरे को बताएंगे। मंजीत तो वहाँ बैठ के तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, ताकि मेरे अंदर गुस्सा आए, टेंशन आए, उसको बताएंगे राकेश भाई तेरे बारे में तो फलानी जगह बैठ के ऐसे बोल रहा है। तो वो एक लड़ाने का काम है। वो ये नहीं कि अगर एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी तो यही करेगा, अगर मेरी उसकी कोई चीज़ है तो वो ये सोचेगा कि भाई इनको दोनों को आपस में बिठा के इनका सलाह मशवरा करे, समझौता कराए, भाई क्या बात है, तुम एक गांव के साथ में रहते हो, ऐसा क्या है। तो सच्चा दोस्त वही होता है जो उस चीज़ को ख़त्म करे, ना कि ये इस तरह से मीडिएटर बन के उधर की उधर, उधर की उधर। वे इंसान हमारे साथ नहीं, वो किसी के साथ भी अच्छा नहीं रह सकते। बिल्कुल। निजामपुर गांव का एक रुख होता था, बहुत सारे तकरीबन कबड्डी प्लेयर निजामपुर गांव ने दिए है, लेकिन ये थोड़ा कम हो रहा है। काफ़ी कम हो रहा है मोदी भाई। क्या कारण है कुछ सब इस पर? कारण ये है कि अब एक तो है ना,
ये जनरेशन ऐसी आ गई मधु भाई कि सबको शॉर्टकट चाहिए। मेहनत करके राजी। मेहनत करके कोई राजी नहीं, हम्म, सब शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं कि भाई इधर से निकल के वो मिलेगा, उसके थ्रू हम वहाँ तक चले जाएंगे। वो प्रो खेल लेंगे या जूनियर नेशनल खेल लेंगे, सीनियर नेशनल खेल लेंगे, वो रेल में भर्ती करा देगा, वो फौज में भर्ती करा देंगे, ऐसे शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। उसका मेन कारण ये है कि डिसिप्लिन ख़त्म हो गया, प्रैक्टिस बंद होगी, बच्चों ने मेहनत करनी छोड़ दी। बिल्कुल। एक टाइम ऐसा था मधु भाई कि आपने भी देखा होगा, हर जगह रुका रोड़ा था हमारा निजामपुर का, जहाँ जाते थे तकरीबन ये होता था भाई मैंने निजामपुर बहुत आई सुना है। है, सतीश भाई साहब से बहुत सुना मैंने। तकरीबन वो इसीलिए था मधु भाई कि हम कई टूर्नामेंट में जाते थे ना, हम मैच हार गए, मान ले हम हार गए, दोपहर तक हार गए, तो वहीं से सीधे है ना शाम को अपने ग्राउंड पे जाते थे। अच्छा। हाँ, अगर हमें टाइम मिल गया इतना भाई, हम टाइम से आ गए वहाँ से पे भाई 4 बजे तक आगे तो सीधे ग्राउंड पे जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, हम लेट हो गए 6, 7, 8 बज गए तो फिर तो कोई वो नहीं, लेकिन टाइम रहते हम गांव में पहुँच गए तो हमने प्रैक्टिस की है कि भाई हम हार गए और मेहनत करेंगे, और मेहनत करके फिर जाएंगे, फिर खेल लेंगे, लेकिन मेहनत नहीं छोड़नी है। बिल्कुल। आजकल ये हमारे गाँव के मैंने देखा कई टूर्नामेंट में जाते हैं 11-12 बजे तो जाते हैं। हाँ। ये पहले तो 3-3 दिन के टूर्नामेंट होते थे, बिल्कुल। अब तो एक दिन का टूर्नामेंट है, उसमें भी 3-3, 4-4 बजे तक टीम आती हैं हाँ। हैं उसमें जाते हैं, 12 बजे जाते हैं, पहला मैच होता है, हार के आ जाते हैं। बिल्कुल। ये मैंने देखा है, अपने गांव की बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। पहले ये नाम था कि निजामपुर का रुख करोड़ा था, अब ये नाम है कि निजामपुर जाती है और पहले मैच में हार के आ जाती है। उसका यही कारण है मधु में, बिल्कुल। डिसिप्लिन खत्म हो गया, मेहनत बिल्कुल जीरो होगी। बिल्कुल। सारी सुविधाएं अभी भी हैं, सुविधा, हाँ। हमारे टाइम में तो इतनी सुविधा नहीं थी, अब ज़्यादा है। अब तो सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल। सब कुछ है, पानी है भाई, वो ग्राउंड में वो लगाने के लिए ग्राउंडमैन है, मतलब टोटली सुविधा है, लेकिन सुविधा के साथ खिलाड़ी नहीं है, और मेहनत करने वाला गाइड करने वाले इतने बड़े बड़े प्लेयर भी वो है। सारे जाते हैं, हम बिल्कुल। सारे जाते हैं, लेकिन जाएंगे जब ना, जब वहाँ कोई हमें बच्चे दिखेंगे, तभी जो दिखेंगे जो होंगे उनकी तो मेहनत कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। अब कोई नहीं दिखेगा तो किसकी कराएंगे। बिल्कुल है। जाते हैं आज भी हमारे सीनियर, जो हमारे सीनियर बड़े हैं, हाँ। आज भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो ख़त्म हो गया वो माल। बिल्कुल। अभी ये टूर्नामेंट कराया था हमने, अच्छा टूर्नामेंट हुआ, इससे बच्चे जुड़े हैं, छोटे बच्चे जुड़े हैं। कोशिश ये है कि भाई इनके साथ आगे बढ़ेंगे, इनको तैयार करेंगे, तो अभी लगे रहते। ये एक दौर आता है मधु भाई, हाँ। ये आप किसी कोई हिस्ट्री निकाल के देख लो, पुरानी गांव की निकाल के देख दो, रिडाना है, कथुरा है, और है खानपुर है, एक दौर आता है, एक दौर के बाद है ना उस गांव की टीम खत्म हो जाती है, एक नया गांव उभर के आता है। हाँ। वो क्यों उभर के आता है? क्योंकि उसमें एक भूख होती है हाँ। प्लेयर बनने की, हाँ। आगे बढ़ने की। यहाँ मेरे गांव में प्लेयर बन गए, लेकिन वो भूख खत्म होगी। क्यों? ये हो गया कि भाई यहाँ तो जन्मजात कबड्डी है। हाँ। बिल्कुल। यहाँ तो जो जाएगा वही प्लेयर बन जाएगा, ऐसे प्लेयर नहीं बनते, बहुत संघर्ष करना पड़ता है प्लेयर में। बिल्कुल। तो एक दौर आता है कि उस गांव की टीम खत्म होती है, लेकिन खत्म होने के बाद फिर एक दौर आता है, बिल्कुल। फिर बनती है। बिल्कुल। एक टाइम ऐसा आएगा, ज़रूर बनेगी, बिल्कुल। मेहनत करेंगे तो ज़रूर बनेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो यही कारण है कि निज़ामपुर का भी थोड़ा माहौल ख़त्म सा हो गया कबड्डी के प्रति। ठीक है, वो कितने दिन है ये देखेंगे, नए बच्चे तैयार करने लग रहे हैं, आएगा समय, हम अपना कर्म कर सकते हैं, वो करेंगे, बिल्कुल। भगवान फल जरूर देगा। इस टूर्नामेंट का मतलब कुछ परसेंट अपना बड़का पे बस यही था कि ये टूर्नामेंट कराने का मोटिव भी यही था मोदी भाई कि हमारी जो कबड्डी खत्म होगी निजामपुर की, जो एक रुका रोड़ा आया करता, बिल्कुल, उसको वापस जिंदा करना है, वापस लेके आना है। तो वो यही कारण था कि टूर्नामेंट कराएंगे, जिससे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हाँ, उनको थोड़ा शौक बढ़ेगा, वे आएंगे, उनको चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ टी शर्ट दे दी, किट दे दी, हाँ, तो नए बच्चे को और क्या चाहिए, यही चीज़ों से हौसला आता है। बिल्कुल, वो बस एक बार आना चालू कर दे, प्लेयर तो अपने आप बन जाते हैं, मेहनत करेंगे तो यही मोटिव था, और वो मोटिव काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुआ है। 25-30 बच्चे आते हैं अभी फिलहाल छोटे, और अच्छी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अपना पूरा दिन का शेड्यूल क्या था? कितना टाइम वर्कआउट करे करते, क्या क्या डाइट ले करते, जब राकेश कुमार का नाम चलन लग गया था? वो दवाई शेड्यूल ये था कि तकरीबन 4 बजे उठता था मैं, तकरीबन, हाँ, मतलब 4:30-5 तो कभी बजे होंगे, मतलब हाँ, पहले ही भले ही चला गया हूँ, लेकिन बाद में नहीं गया कभी। सुबह 4 बजे उठ के मैं जाता था अपने सेंटर में। एक चीज़ थी मोदू भाई, वो आज भी है, मेहनत में कभी किसी का साथ नहीं लिया।
अच्छा। हाँ, हम्म। मेरा साथी कोई आया है उसके साथ कर ली मेहनत, नहीं आया है वेट कर लिया 10-15 मिनट, नहीं आया अपने बांधी लंगोटी और अपना जो रूटीन है अपना रेस स्प्रिंट डंड जो भी है वो अपना पूरा करना है। मेहनत में किसी का कोई साथ नहीं होता, बिल्कुल। साथी है साथ में कर ली, नहीं है तो भाई अपनी करनी है। अब मैं उसके भरोसे बैठा रहूँगा, वो नहीं आएगा मैं भी चल वो नहीं आया तो आज चल यार करा, नहीं भाई एक एक दिन कीमती होता है खिलाड़ी के लिए, बिल्कुल। अगर एक दिन नहीं करेगा तो पीछे जाता है। बिल्कुल। तो ये रूटीन था भाई, सुबह चले जाते थे, चला जाता था, मेहनत करता था अपनी 2 घंटे 1 घंटा जितनी भी एक वो होता था जो शेड्यूल सा होता था उसके अकॉर्डिंग करता था। बिल्कुल। करके आके अपना बादाम परमानेंट रखे हमने, जब तक खेले हमने बादाम रखे हैं। हाँ। हम कैंपों में रहते थे वहाँ भी हम बादाम रगड़ते थे, बादाम बूंदू पी के रेस्ट करता था अपना, दिन में कोई काम वाम ऐसा होता नहीं था। शाम को 3:30 बजे जाता मैं ग्राउंड पे, ग्राउंड में ही तैयार करता था मुझे। अच्छा। हाँ, जब तक खेला हूँ मैं भगवान की दया से इस ग्राउंड की वजह से, हमेशा ग्राउंड में पानी मारना, पट्टी एंगल मारना, प्रैक्टिस खत्म होने के बाद उसको अच्छे से फिर वही पट्टी एंगल मार के उसको ठीक करके वापस आना। यही शेड्यूल था मोटू भाई कि अच्छी डाइट खाई, अच्छी मेहनत करी, बिल्कुल। भाइयों का सहयोग मिला, हमारे सीनियरों का सहयोग मिला, अच्छी गाइडेंस मिली, जिसके कारण अच्छी अच्छी चीज़ें होती चली गई और प्लेयर बन गए। अपने गुरु कौन है पहलवान जी? अपने ऐसे गुरु नहीं है कि भाई एक उस फलाने ने मेरे को प्लेयर बना दिया। मेरे गुरु भाई ये मेरे सीनियर ही हैं, कृष्ण है, हाँ। वीरेंद्र है, संजय है, गिल्ली है, ये 4 हमारे सीनियर थे। रणे है एक हमारा इनका सीनियर था जो हमारे पहलवान रणे दिल्ली पुलिस में है। भाई ये ही है मेरे तो गुरु। ठीक है, सीआरपी में मैं भर्ती हुआ अमर सिंह साहब से, उन्होंने भी बहुत मेहनत कराई मेरी, अपने बच्चे की तरह रखते थे वो मेरे को। मेरे ग्राउंड पे जूस बंधवा रखे थे और खिलाड़ी एक जूस पीते थे, मेरे 4 जूस ग्राउंड पे ही बंधा रखे थे उसने। अच्छा। हाँ, दिन में चेक करने आते थे बैरिक में, भाई तड़का वड़का लगाया है, रेस्ट कर रहा है, कहाँ है, मतलब वो बिल्कुल मतलब बच्चे की तरह रखते थे, मेरा इतना ध्यान रखते थे कि हद से ज़्यादा। फिर रेलवे भर्ती हो गए, रणधीर कोच साहब थे, उन्होंने भी साथ दिया, उन्होंने भी अच्छी कोचिंग दी, उन्होंने भी आगे बढ़ाया। तो सभी का सहयोग है, सबसे मेन सहयोग है भाई मैं अपने सीनियर का ही मानूंगा, क्योंकि इस ज़मीन से उठ के जिन खिलाड़ियों ने मेरा साथ दिया वो मेरे सीनियर थे, उन्होंने ही प्लेयर बनाया हूँ। ठीक, आगे रास्ते खुलते चले गए, डिपार्टमेंट में अच्छे कोच मिलते चले गए, आगे बढ़ता चला गया। बिल्कुल। तो यही था कि मेरे सीनियरों ने बहुत मेरे पे मेहनत करी। बिल्कुल, क्योंकि डिपार्टमेंट तो जो जिसमें मतलब कुछ दिखागा तभी ले, मतलब उन तो ले होगा कुछ। देखो रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा वो क्रीम को लेता है, सदा से यही है। बिल्कुल। मैं हुआ, मंजीत हुआ, जोगिंदर हुआ, आज भी जो भर्ती हो रहे, पवन हुआ, वो करीम रेलवे करीम लेता है। सीआरपी में हम उस टाइम पे भर्ती हुए जब ऐसा कुछ नहीं था कि हम प्लेयर थे, हाँ। लेकिन प्लेयर एक्चुअली में बनाया हम सीआरपी ने। अच्छा। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इसमें अमर सिंह साहब का बहुत बड़ा रोल है प्लेयर बनाने में मेरे को। क्योंकि देखो ठीक है, मैं यहाँ मेहनत करके मैं वहाँ तक चला गया, मैं भर्ती हो गया, लेकिन उससे आगे जो काम था वो सीआरपी के कोच का और सीआरपी टीम का था। बिल्कुल। वहाँ अमर सिंह साहब ने मेरे को इतना सहयोग किया कि मैं बता नहीं सकता, मतलब हद सहयोग। बिल्कुल। एक ऐसा इंसान था, मैं उस टीम में शनिवार को घर जाता था, जो स्टेशन लीव बोलते हैं छुट्टी, हाँ हाँ हाँ। मैं सुबह प्रैक्टिस करके बगैर बताए निकल जाता था। अच्छा। और जितने भी खिलाड़ी थे अमर सिंह साहब के पीछे पीछे एक दिन की स्टेशन लीव के लिए घूमते रहते थे। बिल्कुल। उस आदमी ने कभी भी नहीं टोका मेरे को, अगर भाई तू बगैर बताए चला गया, बता के क्यों नहीं गया, क्यों पीछे से भाग गया, या कभी डांटा हो, कभी नहीं। उसको ऊपर ये पता था कि राकेश यहाँ से शनिवार को सुबह निकल गया तो ये शाम को ग्राउंड का पक्का है, अपने गाँव में भी करेगा। बिल्कुल। तो सीआरपी छोड़ने का क्या कारण है? कारण यही था मोदू भाई, बस रेल दिख रही थी उस टाइम पे, अब रेल में टीटी भर्ती होना है, सपना था। हाँ, सपना तो ऐसा तो कुछ नहीं था, वैसे उस टाइम पे रेल का काफ़ी नाम था। और रेल में टीटी भर्ती होना, ये लगा लो पता नहीं क्या भर्ती होना, एक सोच ऐसी बन रही थी लोगों की, रेलवे 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 हो अब तक भी है ये कुछ अब तक भी है। लेकिन उस टाइम पे इतना कोई समझाने वाला नहीं थी। हालांकि अमर सिंह साहब ने मेरे को समझाया, डीजी साहब ने भी समझाया, खजान साहब हमारे स्पोर्ट्स अफसर थे, उन्होंने समझाया कि बेटा अभी तो इंस्पेक्टर है, बहुत ऊपर तक जाएगा, 1 साल की सर्विस में इंस्पेक्टर है तो कहाँ रुकेगा, कमांडेंट तक जाएगा। लेकिन बस
वो माइंड में ये थी भी रेलवे में भर्ती होना। वो फैसला ठीक था या मतलब अब कुछ धोखा लग गया? कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है मधु भाई कि जो कर्म में होता है ना वो इंसान को वही मिलता है। शायद ठीक भी हो, मेरा ये मानना है कि भी मैं सीआरपी छोड़ के आया यहाँ से, भाई इंडिया तो यहीं से खेल रहा हूँ, रेल में आने के बाद ही खेल रहा हूँ। अच्छा। जितने भी अपना इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहा हूँ मैं सारे रेल से ही खेल रहा हूँ। तो वो फैसला अच्छा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और भाई एक उस पोस्ट के हिसाब से देखा जाए, जैसे जिस हिसाब की पोस्ट अगर मैं सीआरपी में होता तो मैं एक बड़े लेवल पे अफसर होता, ये सच्चाई है। बिल्कुल। आज मैं रेलवे में हूँ, सीटें हूँ, लेकिन अफसर बनना या ऊपरली पोस्ट पे पहुंच जाना वो मायने नहीं रखती। मायने रखती है आपका नेचर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी रेपुटेशन कैसी है, वो भगवान ने संतुष्ट कर रखा है। अपनी भगवान की दया से इज्जत है हर जगह, छोटे भाई प्रेम करते हैं, बड़े इज्जत करते हैं, यही चाहिए खिलाड़ी को। बिल्कुल। अच्छा, पहली नेशनल आपने कौन सी खेली थी? पहली नेशनल खेली थी, सबसे पहले नेशनल गेम खेला था मधु भाई। हाँ, ये मतलब अंडर 70 अंडर 19 ये अंडर कभी नहीं 70 खेली थी। हाँ 98 में 97 98 में अंडर 14 खेली थी 97 में। हाँ अमरावती हुआ था। हाँ जी। और उसके बाद फिर खेली अंडर 19 दिल्ली में हुई थी। हाँ उसके बाद 2000 में सीधा उसमें आ गया था मैं सीनियर में। हाँ नेशनल गेम हुआ था पटियाला, हाँ वहाँ दिल्ली का गोल्ड आया था, मैं दिल्ली से खेला था, हाँ वहाँ गोल्ड आया था। उसके बाद फिर सीनियर नेशनल खेल ली थी 2001 में बारामती, अच्छा, वहाँ से सेकंड आए थे। वो भी दिल्ली से ही? वो भी दिल्ली से, वहाँ सेकंड आए थे। हाँ उसके बाद ऑल इंडिया पुलिस थी, हाँ वहाँ ज्वाइंट विनर लड़े थे। अच्छा हरियाणा पुलिस के साथ बहुत तगड़ा मैच हुआ था। हाँ मतलब वो कहते हैं खूनी मैच था वो। अच्छा हाँ, हाँ सारे के सर फूट रहे थे, गोडे फूट रहे थे। उधर से अमर सिंह साहब, इधर से हुड्डा साहब, खून का बदला खून, ये वो मतलब बहुत फाइटिंग का मैच था वो। बिल्कुल। क्यों, सीआरपी टीम ऐसी थी चार्ज करती थी, बीएसएफ सीआरपी फौज कोई भी वो चार्ज करती थी। हाँ तो एक दो प्लेयर हरियाणा पुलिस का चार्ज कर दिया तो हुड्डा साहब को गुस्सा तो आता ही था। हाँ वो प्लेयरों के लिए मरते थे। हुड्डा साहब की एक चीज़ देखी हमने, वो प्लेयरों के लिए मरते थे, आज भी मरते हैं। मतलब ऐसा मैच था वो कि हुड्डा साहब ने ये बोल दिया था, भाई शमशेर गोल्ड जाओ इसी तीसी कराने, हाँ खून का बदला खून होगा। अच्छा हाँ, बोले एक उस लड़के को तो छोड़ दियो, हाँ वो बालक से, हाँ लेकिन यहाँ से कोई ठीक ठाक नहीं निकल जा। अच्छा तो ऐसा ही मैच था वो। मतलब सारे ही छुले पड़े थे, मनप्रीत, सुंदर, उधर से रमेश, तकरीबन मतलब जबरदस्त मैच था। बिल्कुल ज्वाइंट विनर लिखड़े तो लगातार भगवान ने मेडल पे मेडल दिए। बिल्कुल। जब मैं सीनियर में आया तो कंटिन्यू मेडल आते गए, फिर नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हो गया, वहाँ से फिर भाई ये अपना ये शुरू हो गया। थोड़ा बीच में कठिनाई आई, बताई, चोट लगी थी, थोड़ा दूर हो गया था, शेप गेम था उस टाइम पे, वो शेप गेम भी छूट गया। फिर 2004 वर्ल्ड कप खेला था, उसके बाद फिर भगवान ने कभी, चोट तो लगती रही, हर टूर्नामेंट में चोट लगी है, लेकिन भगवान की दया से इतनी मेजर इंजरी, ये भगवान की दया से ये सलामत रहे, कमर सलामत रही, और छोटू मिट्टी चलती रही, वो कभी मानी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपने मतलब जो साउथ साइड के ग्राउंड वो बहुत तेज हो है, फास्ट हुआ, घासे तो लगे लग गया है। आपने मिट्टी का ग्राउंड भी खेल लिया, साउथ के जो वहाँ भी खेल लिया, मैट पे भी खेल लिया, बेस्ट खेल गया कौन सी चीज उस पर अच्छा लगा? देखो वो तो भाई वो दौर था, वो अच्छा लगता था, मट्टी पे था। ये मैट पा गया सब कुछ, ये भाई नए लड़कों के लिए अच्छा है। लेकिन जो एक्चुअली में कबड्डी थी ना, वो उस दौर की कबड्डी थी। बिल्कुल। ऐसे ग्राउंड होते थे मोदू भाई, कई जगह तो हम जाते थे ना, जैसे ये बोनस लाइन होती है ना, हाँ ये अटैक लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, कई जगह तो चूना गेट देते हैं। हाँ वहाँ पेंट कर रखा था उन लाइनों पे, इतने पक्के ग्राउंड थे वे। अच्छा, साउथ साइड। हाँ, अब जैसे मिट्टी वाले ग्राउंड है उस पर पेंट थोड़ी होगा, हाँ बिल्कुल पक्का। जैसे ये पत्थर है, इस पत्थर पे पेंट करेंगे तो पेंट रुकेगा। हाँ ऐसे ग्राउंडों में खेले हैं कि जो लाइन होती थी, गैलरी, बोनस, सब पेंट कर रखी थी, पेंट करके छोड़ दी, पूरा टूर्नामेंट खत्म हो गया, वो पेंट नहीं हटा। इतने पक्के ग्राउंड थे वे। बिल्कुल। सारे गोड्डे वोड्डे छुल जाते थे। हाँ एक बार तो ये एडी फट गई थी यहाँ से, इधर से ऐसे फट गई, मतलब अचंबा, ये फटी कैसे, ना गिरा ना पड़ा, हाँ ऐसे खुल गई पापड़ा। वो ग्राउंड की। वो ग्राउंड की उस तरह इतना पक्का ग्राउंड था। बिल्कुल। तो वो दौर था मधु भाई, वो बड़ी खुशी मिलती थी। पैसे से कोई खासा लगाव नहीं था,
कहीं टूर्नामेंट में चले गए तो बस ये था कि भाई यहाँ अपना खेल अच्छा दिखाना है। हाँ जनता ये पब्लिक आई है, उनकी नज़रों में ये होना है कि भाई वो फलानी टीम आई है, फलानी टीम में वो फलाना खिलाड़ी खेल रहा है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है। बस ये चीज़ लोगों के मुंह से सुननी है, पैसा कोई मैटर नहीं करता। बिल्कुल। और यही चीज़ सोच के टूर्नामेंट खेला था मधु भाई। भगवान की दया से साउथ में आपको पता है इतना नाम है, इतनी इज्जत करते हैं लोग हाँ कि दिल खुश होता है बिल्कुल कि यार मतलब लोग इतना प्यार करते हैं। बिल्कुल। जैसे दिल्ली से आपने काफी मेडल दिया, अब दिल्ली का लड़कों में भी मेडल नहीं आता, लड़कियों में भी नहीं आता, स्कूली को छोड़ के। चक्कर क्या है ना, वो चीज़ वही आ गई ना। पहले जैसे सीआरपी के भी खिलाड़ी खेलते थे दिल्ली टीम से, हाँ एक आधा बीएसएफ का भी हो जाता था, निजामपुर के खेलते थे। हाँ अब सारा वो उधर के गुजर वगैरह ये खेलते हैं। हाँ वहाँ इतना क्रेज नहीं है। हाँ अच्छा ना, कोई स्टेट होगी वो भी एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। हमारे गांव की टीम का स्टैंडर्ड नीचे आ गया, हाँ सीआरपी में कोई बचा नहीं है, वो खिलाते भी नहीं अब। तो इसलिए बस एक वे भी ये सोचते हैं कि कुछ नहीं आना, चलो एक पार्टिसिपेट के लिए 12 खिलाड़ी खड़े कर दिए, जाके पार्टिसिपेट करके आ जाएंगे। वो भी इतना कुछ नहीं सोचते। पहले था ये कि भाई ये दिल्ली की टीम बहुत अच्छी बनती थी, अनूप भी खेलता था जिसमें, मंजीतर खेलते थे, शेखर, ये अच्छी टीम। ये नेशनल में सेकंड भी आए हैं, थर्ड भी आए हैं, मेडल दिए हैं काफ़ी, इन्होंने नेशनल गेम में भी दिए हैं। तो उस टाइम पे ठीक था माहौल। अब ये हो गया कि सारा सब कुछ उस साइड चला गया, साउथ की साइड। ये सरिता विहार और जो उनके क्लब है उनके बच्चे खेलते हैं, उनका इतना स्कोप है नहीं, वो जाते हैं हार के आ जाते हैं, सिर्फ वो पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। जीतेगा वही मोदू भाई, जिसमें यहाँ से सोच के जाएगा भाई नेशनल में मेडल लेके आना है और बढ़िया खेलना है, वही जीतेगा। एक मैं पहले ही मेंटेलिटी ये बना दी भाई अपना तो पार्टिसिपेट करना है, बिल्कुल पार्टिसिपेट कर अपने घर आना है। तो बिल्कुल। कभी नहीं जो लोकल टूर्नामेंट, ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेले जाते हैं, उनका क्या शेड्यूल रहता था, किसके साथ टक्कर के मैच लगते थे उस टाइम? टक्कर भाई उस टाइम पे रिडाना टीम भी अच्छी थी। हाँ अच्छा ये नोड़ था, ये मोटेर के गांव की, ये बुढ़श्याम की, हाँ बुढ़श्याम की टीम बहुत बढ़िया थी भाई। खानपुर की भी टीम थी, मकड़ोली की भी बहुत अच्छी टीम थी, ये नान्यार थे, मिन्नू, और ये अच्छी टीम यार थी। और एक और टीम थी, कौन सी थी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मतलब ये कथुरा की टीम ठीक हो यार थी। इन्हीं के साथ मतलब टक्कर हो यार थी जहाँ भी यार थी। मकड़ोली के साथ तो मतलब बहुत से टूर्नामेंट में ऐसा हुआ है कि हम फाइनल मकड़ोली आई है। बिल्कुल फिर पुलिस के साथ भी टक्कर हो जाया करती लोकल टूर्नामेंट में, कई बार पुलिस हरा रखी है हमने। एक बार बुढ़ शाम हुआ था मैच, उड़र आई थी। एक भाई आड़े जो रमेश गुड़िया जो बुरा है, यो पुरखास, पुरखास में एक दो बार आई, कलोई 2-3 बार आई। बिल्कुल तो उस टाइम इतना मज़ा आता था मधु भाई टूर्नामेंट खेलने में, बहुत घना मज़ा आया था। सारी गांव की टीम अच्छी होती थी भाई, डिपार्टमेंट की टीम आ जाती थी, बहुत ज़बरदस्त मैच हो यार थे। पब्लिक को भी मज़ा आया करता और खिलाड़ियों को खेलने में भी मज़ा आया करता। अब तो भाई ये व्यापार हो गया मधु भाई, फलानी जगह टूर्नामेंट 1 लाख का, आ जा भाई, फलाने दौरे कर दिया, तू भी आ जा भाई, मारी में खेलना, मारी में एक टीम बना के चले जाते हैं और अपना बेस। नहीं तो मैं जब तक खेला ना मधु भाई, अपने गाँव से अलग नहीं खेला। अच्छा चाहे मैंने अपने बालक लेके, उन छोटे बच्चों को लेके चला गया टूर्नामेंट में, अपने बड़का के साथ खेला हूँ। ठीक है मेरे गांव की टीम नहीं है, मीनू मेरा अच्छा यार था, विकास बागड़ी था जो दादरी का आर्मी का, उसने बुला लिया, वहाँ चला गया। ये 2-3 आदमी बुला लिया तो खेल लिया। तो वो भी जब वहाँ मेरे गाँव की टीम नहीं जा रही, अगर जा रही है तो उन्हीं में खेल लूँगा। बिल्कुल गाँव से खेल हूँ हमेशा, और बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं, बहुत सारे जीते भी हैं, बहुत सारे हारे भी हैं। यही कारण था भाई मोदू भाई, मेहनत कभी ना छोड़ी। कोई ऐसा मैच भी है लाइफ में, मतलब कि नंबर इन टूटे हो अपना पे? भाई सही बताऊं, ऐसा भगवान की दया तने याद ना आया कोई मैच ऐसा भाई पॉइंट ना, मुश्किल है पाओगा जो कर, मुश्किल पाओगा। बिल्कुल। अच्छा, राकेश कुमार की बहुत दुनिया फैन है, लेकिन राकेश कुमार किसका फैन है कबड्डी में? एक रेडर एक कैचर की बात कर। मैं भाई देखो फैन में उसका हूँ जो अच्छा खेल रहा है, जिसकी अच्छी स्किल है, चाहे वो रेडर है चाहे डिफेंसर है। जैसे भाई अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था मंजीत का, अभी मंजीत के साथ कंट्रोवर्सी है। मंजीत एक ऐसा खिलाड़ी था कि वो चाहे कुछ हो जाए वो कट्टर प्लेयर था। हाँ, जोश तक खेलेगा। हाँ, वो कदे पीछे नहीं हटा, वो घना कट के खेल था। बिल्कुल। मैं उसके खेल मैं तो साथ में खेल रहा हूँ, मैंने देखा है वो
ऐसे जुनून से खेलता था कि मतलब सीधे प्लेयर में आया रहा। हाँ एक मकड़ोलिया मीनू था, ठीक है, वो कम समय के लिए खेला, हाँ लेकिन वो जितना खेला ना भाई, वो आउटस्टैंडिंग खेला। बिल्कुल। नेशनल में, लोकल टूर्नामेंट में तो बहुत कम खेला वो, हाँ लेकिन नेशनल वो जितनी खेला ना भाई, वो लाजवाब खेला। अच्छा, मीनू भी आपके काफी अच्छे मित्र है, इतनी जल्दी गेम छोड़ना के कारण था? कई बार यार राजनीति लेके बैठ जाए खिलाड़ी ने मधु भाई, हाँ कुछ चीज़ ऐसी हो जाए कि वो शिकार हो जाए खिलाड़ी, डिपार्टमेंट की राजनीति लगा ले या बाहरी बाहरी राजनीति लगा ले, वो खिलाड़ी शिकार हो जाता, उसके पास कोई रास्ता ना बचता, भाई इस तक कैसे निकलूं। भाई यही कारण था कि नवीन अच्छा खिलाड़ी था, वो बेचारा इस राजनीति का शिकार हो गया, क्योंकि उसके पीछे कोई सपोर्ट ना थी। बिल्कुल और ये सब ना पता है भाई, बगैर पीछे सपोर्ट के बहुत मुश्किल हो जाए काम। बिल्कुल। खिलाड़ी एक टाइम ऐसा था कि मीनू हर नेशनल में बढ़िया खेल रहा था, बेस्ट प्लेयर लग रहा, लेकिन कभी सिलेक्शन ना आया उसका। एक दौर ऐसा आया था कि उसका बेचारा सिलेक्शन आया था, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया 2006 एशियन गेम में उसकी ज़रूरत पड़ी और उसको ले जाना पड़ा था, और वो बहुत अच्छा खेला था। मोमेंट बहुत प्यारे थे। बहुत गजब के मोमेंट थे। तो अपना तो वो फेवरेट है भाई, जिसके पास स्किल है, जो दिखावा है जनता को, पब्लिक को, अगर मेरे पास ये स्किल है और ये लाजवाब स्किल है, और जिसके पास स्किल है मोदो भाई वो लंबा खेलता है। जिसके पास स्किल नहीं है ना, एक दो टूर्नामेंट में सबको पता चल जाएगा कि इसके पास ये चीज़ है करने को, इसको पकड़ना है, वो अपने आप डाउन हो गया। बिल्कुल। संजीव कोच साहब का काफी नाम है, दोनों साइड की रेड बहुत लगाते थे। गजब मैंने का अभी कमेंटेटर की कड़ा के बढ़िया लग गया खेलता भाई। वो एक तो चित्तौड़ एक टूर्नामेंट होया था जब मेरा हाथ टूट रहा था, हाँ वहाँ खेला था, वो बेस्ट प्लेयर लग रहा था, मतलब छिद्दी कैच हुई थी। अच्छा हाँ, एक मंडिया नेशनल हुई थी 2001 में, मैं तो था नहीं उस नेशनल में, लेकिन उस नेशनल में संजीव के ये बताऊँ है मुश्किल से 1-2 कैच हुई होगी। अच्छा हाँ, बिल्कुल। उसके मंडिया के तुरंत बाद कलोई टूर्नामेंट था, हाँ तो ये हमारे सीनियर ने वो बुला लिया, तो एक अकेला मैं जूनियर था, बाकी ये हमारे चारों ये सीनियर थे, और नीटू था उगरा खेड़ी वाला, और संजीव, ये 7 आदमी थे। संजीव ने वहाँ 15 रेड मारी थी। अच्छा हाँ, अगली टीम भी बढ़िया थी, रमेश था, दिनेश था, सुंदर था, बढ़िया टीम थी। 15 रेड मारी थी संजीव ने कंटिन्यू लगातार, दोनों साइड से, हाँ एक बार भी नहीं ठहरा। अच्छा। हाँ, आप कैसे कितने का मैच है जो मतलब नॉन स्टॉप खेल रहे हो, या कोई नेशनल हो? वह पूरी नेशनल में 5-4 कैच मुश्किल था। वह एक चित्तौड़ नेशनल हुई थी, हम्म तिरचूर या चित्तौड़ नेशनल हुई थी, हाँ हम फाइनल जीते थे, बड़े फर्स्ट आए थे उसमें। जहाँ तक मेरी याद है, 1-2 कैच हुई होंगी पूरे नेशनल में। बिल्कुल। अच्छा ऐसी कई नेशनल ऐसी भी निकली है कि भाई बिल्कुल जीरो रिजल्ट गया है। अच्छा हाँ, मतलब उस तरह की परफॉर्मेंस ना आई जिस तरह से की आस थी। आस थी। खेले अच्छा खेले, लेकिन वो खुशी वाली बात नहीं थी। बिल्कुल कई नेशनल ऐसी थी कि आउटस्टैंडिंग, एक यहाँ कर्नाटक में नेशनल लास्ट में जो 3 नेशनल खेली, हाँ बॉम्बे, एक कर्नाटक और एक और हुई थी, कौन सी जगह थी, तीनों नेशनल में आउटस्टैंडिंग थी। सीधी को एक आधी कैच थी, बिल्कुल तीनों में बेस्ट प्लेयर था। हाँ तो तीनों ने, जिसमें एक नेशनल में तो जोगिंदर का चोट लगी थी सर में, सर फूटा था, वो गोडा लग गया था मेरा ये। बिल्कुल तो उस नेशनल में भी मतलब 3 नेशनल लगातार फर्स्ट आई थी रेल, हाँ आउटस्टैंडिंग थी। बिल्कुल। किसी की मेरे रोड काटन खातर प्रैक्टिस करी अपन एक्स्ट्रा, भाई को खटक गया उसने पट पीट दियो या कुछ चार्जिंग कर दी हो। वो तो भाई पटते बतेरे पिटार थे, कभी सोचा कोई ना अपन ने। हाँ ठीक है भाई, वो अपना काम करे, हमने अपना काम करे, हाँ नू कदे जलन फील ना हुई अगर यार ये पट पीट रहा था इसने तो मजा चखा हुआ। हाँ, ये जरूर था कि कोई मैच होया करता, मैच तक पहला कोई के मैं बात कह दिया था जो वाच खटक जाया थी। अच्छा अगर भाई यो इस तरह की बात कह गया तो भाई कड़ाना पड़ेगा। हाँ एक बार ध्यान है, हम अम्बे जोगाई जा रहे थे, बीड़ एक टूर्नामेंट हो रहा था, ओएनजीसी के साथ फाइनल था, तो मनप्रीत था, पंकज था, हम जीत गए थे। तो ये बोले कोई ना, अगले टूर्नामेंट 2 दिन पाछे को टूर्नामेंट था उड़े अम्बे जोगाई में सारे, उस तो अगले दिन बिल्कुल बोले उड़े देखाएंगे। हाँ तो भाई वो बात सी चुप गई, चलो भाई माँ बढ़िया। फाइनल मैच फिर ओएनजीसी के साथ आ गया। अच्छा पहली रेड में मनप्रीत आया, मंजीत ने मारा कवर, वो अड़का कवर लग गया था, मंजीत थोड़ा ढीला हो गया, हाँ
सरदार जी नाड़े तो बलिया ने पकड़ा और वो अपने ग्राउंड में भगा के मारे मंजीत। मंजीत। हाँ ये मंजीत का उठ गया छो, उसका उठ जाया करता गुस्सा। हाँ जो साइकिल। मन ने कभी ग्राउंड में गुस्सा नहीं दिखाया, ना कभी गुस्सा आया, मंजीत को आ जाया रहा था। तो वो उठ के आ गया अपना आराम था। वो मेरे तो बोले एक बार उठा दे बोले बस, बोले पूरे टूर्नामेंट में इसकी रैली काटूँ। हाँ भाई साहब झूठ मानोगे, सिंगल पॉइंट भी नहीं दिया मंजीत। अच्छा। हाँ बिल्कुल। ये सच्चाई है, कदे वो हो तो उनसे पूछ के देख लेना। हाँ मनप्रीत है और वो है, सिंगल पॉइंट भी नहीं दिया था, उन साइडर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रो में भी देखी मैंने, मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। पहलड़ा जो पहलड़ी लीग हुई थी उसका तो मोस्ट प्लेयर लीग थार मिली थी। न्यू कट्टर था प्लेयर तो बहुत से टूर्नामेंट है, कितने टूर्नामेंट है ना बताऊँ, वो दुबई नरे टूर्नामेंट याद भी है, को नहीं हो गए। याद भी को ना। मेरा जर्नी बहुत बढ़िया थी, जहाँ जाया करते बस ये था कि भाई आड़े तो बहुत बढ़िया खेल ले यहाँ, चाहे अपने हरियाणा में लोकला में खेल ले, चाहे नेशनल में गए या भाई ऑल इंडिया ए ग्रेड के टूर्नामेंट पर ही न गए साउथ करना। भगवान ही दाता है। एक टाइम पे नॉर्दर्न रेलवे का इतना नाम हो गया, जैसे निजामपुर का था, नॉर्दर्न रेलवे का भी ये था कि भाई हर जगह फर्स्ट सेकंड आया। नॉर्दर्न रेलवे में कौन से प्लेयर हो गए जब अपना नॉर्दर्न रेलवे का रुका हुआ था? मैं था, जोगिंदर था, भाई प्रमोद था, सतीश था, मंजीत था, एक अमित लड़का मेरे गांव का था, एक लारा था। हम ये जाया करते। शीशा था, शीशा भी काफ़ी टूर्नामेंट खेला। जगबीर भाई साहब थे, सीनियर थे हमारे, वो भी कई पे। बाकी नहीं तो ये थे जोगिंदर, मैं, प्रमोद और ये जाया करते। बिल्कुल। हाँ इतना मतलब वो भी ना था। एक मैं रेड रोयार था टीम में, एक सतीश रोयार था, प्रमोद राइट कॉर्नर खेल रहा था, बिल्कुल। जोगिंदर लेफ्ट खेल रहा था। कई बार तो सातवां प्लेयर हमने ये बलजीत, ये विजयपाल छावले के जो ठीक से थे, मतलब हमने काम चला लिया थे, उनने लेकर हमने टूर्नामेंट खेले। बिल्कुल। सतीश का नाम 2-3 बार आ लिया। किसक के प्लेयर था मेरा गांव का सतीश बहुत बढ़िया प्लेयर था। सतीश के मूवमेंट बहुत बढ़िया थे, उसका फुटवर्क बहुत प्यारा था, बढ़िया। मतलब इतने सुतरे हाथ लगाया था वो कवर के, जो कोर कोई मारा था इतने सुतरे हाथ लगा पड़ा था कि मतलब सीधे प्लेयर में क्वालिटी है। आज के टाइम में बताऊं मैं, संजीव था ऐसा प्लेयर कि वो कवर आया था तो इस तरीके से हाथ लगा लिया था, और उसको गैलरी यूज अगर किसी खिलाड़ी ने करी है तो संजीव ने, सतीश ने करी है। इतने अच्छे तरीके से हाथ लगा के और गैलरी यूज कर लिया थे। उनकी स्किल बहुत बढ़िया थी। संजीव भाई साहब भी पहले उसको रोक क्या करता, रोक कर फिर टर्न कराया था। न्यू सतीश था, लेकिन इंटरनेशनल नहीं मिलने पाए, के कारण है इनका। अच्छे प्लेयर है, और भी अच्छे प्लेयर है, जैसे रविंदर पहल हो गया, जोगिंदर इंटरनेशनल तो हो गया लेकिन एशियन गेम नहीं मिलने पाया। भाई यो तो दुर्भाग्य कह सकूँ हूँ, भाई किस्मत कह सकूँ। भाई प्लेयरा में तो कोई कमी ना थी। जोगिंदर होया भाई, रविंदर पहले भी बढ़िया खेला है अपने टाइम में कई साल, लेकिन जोगिंदर इनसे काफ़ी बढ़िया था। बिल्कुल। एक टाइम पे जोगिंदर घना आउटस्टैंडिंग था, मतलब मेरे दौर शब्द को ना इतना आउटस्टैंडिंग था, वो भी अंदाज़ा लगा ले कितना रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि भाई इतना एक अच्छा खिलाड़ी रह गया, एशियन गेम ना मिला, वही अर्जुन अवार्ड ना मिला, इंटरनेशनल ना होया, जो एक दुर्भाग्य लगा ले। बिल्कुल भाई के कहानी हुई के ना हुई, पॉलिटिक्स हर जगह है मुद्दू भाई। ईब मतलब जो कर कबड्डी जो पहला दूसरा सीजन 7-8 लग भी प्रो कबड्डी ने खूब जी लेके देखे करते। ईब तो जमा भी वर्षी बहुत कम रहेगी, के कारण है इसका भी? कारण यो है, एक तो लंबी लीग होगी, हाँ एक प्लेयर की रिस्पेक्ट खत्म होगी भाई। बिल्कुल। ये है ना, यहाँ इस लीग में है ना, इनको किसी प्लेयर से कोई मतलब नहीं है। जिस खिलाड़ियों ने इस लीग को ऊपर पहुंचाया ना, वे खिलाड़ी है ना, रोते लगा लो या अनसोल्ड हो गए चले गए तो एक किस्म से ये लगा लो बेइज्जती है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम ऐसा था भाई, मैं भी अनसोल्ड होया, अनूप था, अनूप को तो चलो भाई मैंने कह भाई रिटायरमेंट ले ले, नहीं तो इज्जत से चला जाएगा, नहीं तो भाई मेरी डड़ा होगा, तो उसने तो रिटायरमेंट ले ली। प्रदीप था, इस प्रो कबड्डी को कितना ऊपर ले गया प्रदीप। और पवन है भाई, और बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं। आज उनकी क्या स्थिति है कि वे अनसोल्ड हो रहे हैं। क्या यार वहाँ एक भी फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं कि उनका बल्ला ठा गया, उसको ये कहेगा भाई इसको ले लेंगे, और ससुरा पहले मैच में उसको रिटायरमेंट दवा दे। एक भी ना था, इच्छा थी ना। मैं तो ठीक है, प्रदीप छोटा भाई है, मैं उसकी भी गलती मानू हूँ, उसको पिछले साल ही छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ये आभास हो जाता है वो दुबई की अब परफॉर्मेंस डाउन होगी और कभी भी अनसोल्ड हो सके।
वो बोल रहे था हम, लेकिन उसको कोच साहब मना कर गया। हाँ, वो रणधीर को साहब ने मना करा था, अभी बच रहा है, लेकिन वो रणधीर को साहब बना रहे, ठीक लेगा कौन है बिल्कुल। भाई? कोच साहब होते तो वो तो ले लेते, हाँ कई है तो वो तो जुबान के पक्के थे, वो तो जरूर ले दे। रणधीर को साहब ने एक बार कह दी तो कह दी, बिल्कुल। लेकिन वे भी ना रहे। ठीक है, इसकी इच्छा थी, हम भी ये चाहते थे भाई एक सम्मान के साथ विदाई हो, लेकिन जिस प्रो कबड्डी को उठाने वाले प्लेयर वो अनसोल्ड हो रहा है, हाँ। उसके दिल पे क्या बीतती होगी। बिल्कुल। सब अपना धंधा, अपना बिजनेस ही सब कुछ है। ठीक बात है। 12 कोच भी बैठे थे, उनके असिस्टेंट भी बैठे हैं, टीम के फ्रेंचाइज बैठे हैं, स्टार स्पोर्ट्स बैठे है, हाँ। जो उतर शूट करता ही बुला ले, प्रदीप आइए प्रदीप आइए, हाँ हैं ये प्रदीप किसी ने ना दिखा। बिल्कुल ठीक बात है कोच साहब, ठीक बात है। ये कम से कम ये तो कह सके थे कि भाई प्रदीप ने इतना नाम करा है इस कबड्डी का, भाई कोई ना कोई टीम में उसको लेना पड़ेगा, और उसको पहले ही मैच में सम्मान के साथ विदाई करवाएंगे। बिल्कुल। कि नहीं हो सका था मोदू? बिल्कुल हो सका था, बिल्कुल हो सका था। और सच्चाई बताऊं, अगर मैं होता तो इस काम ने करता मैं इस काम ने, बिल्कुल और भी कर सके थे, कर सके थे, बिल्कुल कर कोई बड़ी बात ना है। बेस प्राइज उसका कितना था? 20 लाख था। हाँ, बिल्कुल 20 लाख में के बल्ला उठ जाना बार लगे। लेकिन जितने उसके नंबर है नहीं, उस टाइम मतलब उसके कम नंबर वाले भी ज्यादा बोली में जा रहे। तो देख ले, वो ये तो दुर्भाग्य है कि यहाँ वे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्लेयर, वे तो 20 लाख 30 लाख 40 लाख में बिक रहे हैं, और जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं वो 80 90 एक वहां तक जा रहे हैं। 2-3 सीजन तय, 1-2 प्लेयर ही करोड़ा में जावे, उनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं। मैंने नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस। के समझ के ले हम थी, मेरा समझ में नहीं आ रही। या तो मेरी भी समझ में नहीं आती, क्योंकि वे जो कोच ले हैं वे के देखते को ना हाँ टूर्नामेंट में, उनकी परफॉर्मेंस ना देखी है। बिल्कुल। फिर भी वहाँ जाके मतलब वहाँ तक बोली चली जाए तो एक अचंभे वाली बात है कि भाई यो प्लेयर इतने का तो कोई ना भाई, यो प्लेयर हमारी तो सोच ही आए क्या है, बाकी उनकी सोच क्या क्या है वो मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल। एक किशन ढूंढ था, अच्छा प्लेयर था राइट कॉर्नर, वो भी अनसोल्ड हो गया। मैंने कहूँ या मैं एक दिन मैं यही सोच रहा था बैठा बैठा कि यार कृष्ण ढोल के सब प्लेयर अनसोल्ड हो गया तो क्या कबड्डी रह रही है? ठीक बात है। हैं? बिल्कुल। उस लड़के में क्या कमी है? कोई कमी नहीं उसमें। बिल्कुल कोई कमी नहीं। मैं सच्चाई बताऊं, उस लड़के ने आज तू मेरे ते दे दे या अनूप ते दे दे या और को सा जो रणधीर को साहब है, इवन राम मेरे को भी दे दो, जब उस लड़के से परफॉर्मेंस ले दे गारंटी। बिल्कुल जी। क्या बिगड़ा उस लड़के का? ना चोट ना को कित तकलीफ, कुछ भी नहीं, नया बालक है अभी तो, और परफॉर्मेंस दे रहा है। चल पिछले साल इतना अच्छा नहीं खेला उसका वो। पापा की डेथ होगी तो मतलब मेंटली और अच्छा, वो मेंटली परेशान, तो वो यार वो इंसान मेंटली परेशान हो गया तो कहाँ तक खेला जाए? नहीं तो उसने पिछले साल अच्छा खेला, उसने पिछले साल अच्छा खेला बिल्कुल है। और चलो भाई, और प्लेयर ऐसे हैं जो अनसोल्ड हो गए, कई प्लेयर ऐसे हैं, चलो वो उनकी तो हमें भी लगा कि भाई ठीक है अनसोल्ड हो गए, लेकिन उस लिस्ट में जब ये शेड्यूल का नाम सुना तो मैं तो अचंभा रह गया। और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कोई वजूद नहीं, कोई लीग में एक पॉइंट नहीं, और वे बिक रहे हैं। बिल्कुल सेटिंग लग गई इसका बच्चा। हाँ, सारी चीज़ है भाई। सिफारिश है कि कुछ सब मन मतलब कहीं मैं कहूँ कुछ लोग नहीं भी क्या भाई ना कोई स्पैरेंज जिसका जिसमें दम है तो जाए है, लेकिन कुछ प्लेयर तो इसे है मतलब उनमें दम भी को नहीं है फिर भी जा रहे, क्योंकि मैं हमने भी इतना तो कबड्डी का बेरा है। क्या सिफारिश है? तू तो खेला है वो कबड्डी, इतना तो नहीं पता है। क्या सिफारिश है और है के? बिल्कुल जी। अच्छा, जो 2006 का एशियन गेम था अपन ने लंबेर क्रैक थे, एक जंप बहुत ज्यादा वायरल भी सोशल मीडिया पे है, उस जंप की अलग स्किल करे कर दिया, ऑटोमेटिक भगवान की देन थी। वो भगवान की देन थी मोदू भाई। कोई भी स्किल ऐसी उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती। ये कहने की बात है कि भाई मैंने प्रदीप के लिए दुबगी के लिए इतनी प्रैक्टिस कराई, मैंने प्रदीप के लिए ये कराया, मैंने राकेश के लिए, वो गॉड गिफ्टेड होती है भगवान की। वो जो जंप होता है ना भाई, वो समय के साथ साथ जो मूवमेंट कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक हो जाए। बिल्कुल। कोई भी खिलाड़ी ऐसा बता दे जो ये सोच कर जा है कि मैं बिना आगे भाजूंगा और वो चैन मारेगा, मैंने कूदना है और वो कूदा हो, जो सोच के या नूंगा भाई वो मारेगा चैन डुबकी मारूंगा नीचे लकड़ूंगा। हाँ। एक भी प्लेयर बता दे ऐसा? अब जो सोच कर गया वो भी कौन है? बिल्कुल। नवीन ने कई पवन ने नवीन ने 1-2 मैच में नवीन ने बगैर हाथ लाए जम मार रखा है। एक प्रो कबड्डी में एक मैच में शायद यूपी के साथ था, नितेश था कौन, मतलब बगैर हाथ लगाए वो मतलब इस तरह से कूदा था। एक पवन कूद के गया। तो ये कोई सोच कर थोड़ी गए थे, ये नेचुरल होती है वो दुबई। वो फुटवर्क ऐसा हो जाता है कि जो खिलाड़ी की ये आंखें, जो 2-3 पॉइंट बताऊंगा मैं तो वो दुबई कबड्डी के, रेडर वही असली होता है जिसकी आंखें खुली रहती हैं।
हाँ 7वां आदमी है जिसका ध्यान है, हम्म, वो रेडर कहीं से भी निकल सके। बिल्कुल और जिसकी आंखें आंखें बंद का मतलब है ये कुछ सेकंड का ही काम हो है, उसी में मूवमेंट खराब हो जाता है बिल्कुल और वहीं कैच हो जाती है। बिल्कुल कुछ सेकंड में एक चपकी ये लगा है वैसे, उस समय जिसकी नज़र खुली है वो तो देख लिया कि यो आ लिया ही ये भी यहाँ से विद इन कुछ सेकंड में डिसीजन लेना होता है कि बीच ने चैन मार दी, मैं इस तक ऊपर बचूं, ऊपर तय कूदूं वहाँ तय बच्चा जा सके या नीचे से निकलूं, जब बच्चा जा सके इसका हाथ ला गया नहीं ठाक चालूं, वो डिसीजन उससे टाइम ले जाएगा। बिल्कुल तो वो डिसीजन जब लिया जाएगा बस घनी स्पीड से चैन आ रही है तो इसके ऊपर कूद जाएगा, यो वरेन लेकर जाएगा मैं परेन कूद जाएगा। बिल्कुल तो वे स्किल है सीखी ना जाती मधु भाई, वे रेडर के साथ साथ ऑटोमेटिक आ जाती है। प्रदीप ने इस लीग में इतनी डुबकी मार रखी है कौन कि से दो आदमी के बीच में कभी लग रहा है, एक आदमी की टांगा मोनू को, एक टांगा को लिख रहा नीचे लग रहा है, हाँ। तो वे सिक्योर स्किल को ना हाँ बिल्कुल वे गॉड गिफ्टेड होती हैं, वे खिलाड़ी के साथ साथ उसकी मेहनत के साथ साथ अपने आप आ जाती हैं और वो उस पर इम्प्लीमेंट करता रहे और वे चीज़ करता रहे। बिल्कुल बीपीसीएल के साथ शायद आपका मैच था, उसमें आपने भी डुबकी मारी थी नॉर्दर्न रेलवे का बीपीसीएल का ग्राउंड पे हाँ कुछ दिन पहले वो उड़े था पनवेल में था वो टूर्नामेंट, वहाँ जब हम 3-2 रह गए थे, हाँ जब हाँ वो डुबकी 3-4 पॉइंट आए थे, बिल्कुल बढ़िया। मेरी डुबकी की स्किल नहीं थी मोदू भाई, सही बताऊँ वो ठीक है, एक आधे मैच में वो जब तक कह रहा हूँ ये स्किल नहीं होती, खुद की बनाई ओढ़ नहीं होती, ये वो सिचुएशन के हिसाब से इम्प्लीमेंट हो जाए हैं। हाँ ये मेरी को डुबकी की स्किल थोड़ी थी, लेकिन उस मैच में वो लगी, हाँ बिल्कुल बैठ गया नीचे न बैठ गया तो ऊपर के लेकड़ के निकल गया। बिल्कुल मेरा तो यही था भाई आगे लात मारे यार था, मैं तन्ने भी देखा हुआ टूर्नामेंट में आगे ने भाज लिया तो छोड़ा को ना, बिल्कुल चाहे कितना पीछे भाज जा, एक बोनस थी बढ़िया, एक बोनस बढ़िया थी, स्लप भी बढ़िया हमारे यार था। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए सारी चीज़ आ गए भाई, हाथ भी खोलने लग गए, ऊपर के भी कूदन लग गए, तो सारी चीज़ ऐड होती चली जा है। ये है कि भाई खिलाड़ी मेहनत कर रहा है ना, तो मेहनत के साथ साथ फिर उस ये चीज़ों में निखार आता जा है, चाहे कोई रेडर है चाहे डिफेंडर है, उसमें निखार आता जा है, उसमें भाई स्किल जुड़ती चली जा है। वो सीखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने आप इम्प्लीमेंट होती रहे। भाई ऊपर कूदना है, नीचे लगड़ना है, ठाके चलना है, वो डिसीजन उसका हो है और वो उसी टाइम ले लिया डिसीजन, वो पहले सोच कर नहीं जाता। बिल्कुल। अच्छा जो इंटररेल में मैच हुए थे अब की बार, आप भी काफी गुस्सा हो रहे थे उस मैच में, क्या कारण था इसमें, मतलब कुछ फिक्स भाई हो? पहली बार मैं अपनी लाइफ में मैं गुस्सा आऊँगा, इतना सच्चाई मेरे को भी फील हुई। मैंने वहाँ रेफरी से गलती मानी कि जी मैं अगले मैच में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मेरी गलती है। मैं पहली बार एहसास हुआ कि भाई इतना ज़्यादा गुस्सा आया। कई बार क्या हो जाता है ना, एक उम्र हो जाती है मधु भाई, ये हम उस पड़ाव पर कोने, हम खेलते कोने, हम कोच हो गए, बिल्कुल तो कोई डिसीजन गलत हो जाए ना तो कोच को गुस्सा हो। भीतर खेलता हूँ, जैसे मैं खेलता हूँ तो उसने मैं ठीक कर लूँगा, अपने अपनी परफॉर्मेंस के उस पर मैं उन्हें ठीक कर लूँगा, मेरा गुस्सा ना आवे। लेकिन बाहर बैठा हूँ और वह चीज़ गलत हो रही है तो गुस्सा आ जाएगा। अगर यार कसूती सिचुएशन में मैच आ रहा है यार, यहाँ यो गलत डिसीजन हो गया तो इस तक डिसीजन तक टीम हार जाएगी, तो बड़ा गुस्सा आ गया है। वहाँ ऐसा ही हुआ, कुछ डिसीजन अब गुस्सा आ गया, वो डिसीजन थे भी गलत। भाई ये लगाओ आप, इन्होंने कुछ रूल बना रखे हैं कि वे पाछे ना आउट हो गया और फिर उस स्ट्रगल में वो पाछला आउट हो हाथ के रहे तो रेडर शेप हो जाए। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी उड़ हुई, वही चीज़ मैं कह रहा था लेकिन वो नहीं मान रहे थे। ठीक है फिर वो होगी, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि भाई तू यार इतना बड़ा खिलाड़ी है, तना ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने वहाँ गलती मानी अपनी, मगर मैं पूरे मैच में नहीं बोलूँगा, चाहे किसी तरह का डिसीजन आओ, चाहे मेरे फेवर का हो, मेरी टीम की या मेरे खिलाफ हो, बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि सौभाग्य नहीं देता। इतना बड़ा खिलाड़ी हो गया, मैं यहाँ ग्राउंड में कोर्ट में लड़ता था, बिल्कुल तो कई बार हो जाती हैं चीज़। बिल्कुल। सुनील प्रवेश की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई आउटस्टैंडिंग जोड़ी है, सुनील और प्रवेश बहुत डिसिप्लिन के, दोनों डिसिप्लिन के मामले में लड़के दोनों अच्छे हैं। कुछ आदमी कह दे हैं कि परवे ये सुनील तो डिसिप्लिन है, सुनील तो ऐसा करे है, लेकिन उस कोर्ट में खिलाड़ी, मैं कबड्डी खिलाड़ी हूँ, कबड्डी खिलाड़ी का काम क्या काम है, मैच में अपनी परफॉर्मेंस देना, बिल्कुल ग्राउंड का पक्का होना। उससे अलग जो उसकी पर्सनल लाइफ है उसमें क्या कर रहा है, ना तो कोच को कोई मतलब, ना और किसी से मतलब, सबकी अपनी लाइफ है मुद्दे भाई। हमने चाहिए ग्राउंड पर पक्का आदमी। उसके बारे में कह दे अनडिसिप्लिन, मैं नहीं मानता सुनील अनडिसिप्लिन,
मेरे साथ 1 महीना नेशनल कैंप में रहा वो लड़का, एक दिन भी ऐसा काम ना करे उसने। परवेश तो सिंसियर है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं, वो कभी ऐसी चीज़ करता भी नहीं। हाँ। ठीक है, एक आधी बार सुनील से गलती हो जा है, लेकिन वो प्रैक्टिस में कभी भी ये नहीं है, टाइम पास के लिए नहीं है। ग्राउंड में उतर गया तो फिर प्रैक्टिस करेगा पूरी, बिल्कुल। नहीं तो बना कर देगा कि जी मैं रेस्ट करूँगा आज। मैंने देखा है ये, फेडरेशन कप में भी रहा हूँ मैं, नेशनल में भी रहा हूँ। वह जोड़ी ऐसी है, मतलब कई बार ये याद आ जाता है कि भी हम भी इतने कट्टर थे। हाँ। मैच ने छोटा ना करते लास्ट तक, बिल्कुल। चाहे भले हम हार जाते लेकिन हमने न्यू गिव अप ना कराया। कई बार न्यू सुनील ने देख कर न्यू आवा कि भाई बहन ये लड़का जीदार है, छोड़ता को ना लास्ट तक, बिल्कुल। कट के खेल रहा है, घना जुनून घना पैशन है, बिल्कुल। और ये चीज़ उसको अच्छा बना रही है। बिल्कुल। अच्छा, जो यू 3 एशियन गेम वाला अपना रिकॉर्ड है, यू कोई तोड़ सके किसी पास है बालक पे? हाँ तोड़ सके हैं भाई। ये किस किस पास है भाई? ये बालक अच्छा कर सके, ये लंबा टाइम तक चल सके। देखो ये हाल फिलहाल तो ही बता, मैं ये नहीं कह सकता किसी खिलाड़ी को, क्योंकि अभी तो ये पिछला एशियन गेम हो गया, ये अगले एशियन गेम में जो पिछले एशियन गेम के खिलाड़ी थे उसमें तो देखना तो कितने पाओगे। नई जनरेशन आओगी कोई जो मेहनत करेगी, जो इन चीज़ ज़्यादा बचाएगी, जो फालतू की वाहिया चीज़ है उन्हें मेहनत करेगी, वो ही खेल सके भाई। रिकॉर्ड तो देखो टूटने के लिए बना है, 3 की जगह कोई 4 भी खेल जा, ऐसी कोई बात ना है। और खेलने ना भाई एक खेल घट जा, बिल्कुल ना टूटे, लेकिन ये चीज़ें टूटने के लिए बनी होती हैं। हम तो ये चाहो भाई 3 की जगह 4 खेल, लेकिन वो बातों से ना खेली जा। बिल्कुल। 12 साल ये मान के चल, 4 साल में एशियन गेम आवा है तो 12 साल ये हो गए। 12 साल उसको किस तरह का तप करना पड़ेगा। आज के बड़ा का मतलब डिसिप्लिन भी को नहीं इतना ना, बिल्कुल भी नहीं। जो इतना डिसिप्लिन जो हमारे टाइम में था और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है, और उसका कारण ये है कि यह प्रो कबड्डी आ गई, पैसा आ गया, शोहरत नाम हो गया, बस वह चीज़ उन प्लेयरों को स्टैंडर्ड समझने लगे प्लेयर। हाँ दूर करना लग रही है यार। यही कारण है कि कोई 3 साल खेल रहा है, कोई 2 साल खेल रहा है, कोई 5 साल खेल रहा है, फिर उनका पता नहीं चलता कि वो कब गए और कब आए। यही कारण है सिर्फ बिल्कुल। कि ठीक है भगवान आपको दे रहा है उसको लो, लेकिन उसके साथ साथ आपका काम क्या है, सुबह 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, शाम को 2 घंटे करनी है। बिल्कुल। ये कुछ खिलाड़ी मैंने ऐसे देखे, इंटरव्यू में काफ़ी सारे इंटरव्यू देखे, बोला मैं 7 घंटे प्रैक्टिस करा रहा था, मैं 5 घंटे करा रहा था। मोदू भाई ये सब बकवास है, हाँ यह तो झूठ है। ये सिर्फ ये झूठ है। बिल्कुल। इतना भी नहीं होता कि मैं तेरे आगे बैठ के भाई मोदू तड़के 4 बजे जा रहा था, 10 बजे तक प्रैक्टिस कर रहा था, बकवास है। मैं गारंटी दूँ मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे करेगा। 1 घंटा भी नहीं पकड़ा जाता, शाप सर करावा नहीं 1 घंटा भी नहीं पकड़ा। शाम की ग्राउंड की प्रैक्टिस 1 घंटा करवा दे तू मान जाएगा। बिल्कुल। मरवा दे 25-25 लगातार रेड, हमने मारी 25-25 रेड लगातार अकेले ने। बिल्कुल। बहुत हंगा लगा। मैं बोलता भाई कहना आसान है कि मैंने 7 घंटे मेहनत कर ली, मैंने 5 घंटे मेहनत कर ली, बिल्कुल 1 घंटा ही कर ले भाई बहुत से। बिल्कुल। बिल्कुल। दिल लगा के तो 1 घंटा कर ले। तो ये सब कई सुनी बातें हैं। एक जिम का ऐसा शौक बढ़ रहा है कि बस जिम में धड़ाधड़ जिम में, अरे तड़के जाओ अच्छी तरह रेस मारो, अच्छी से फ्रंट मारो, ग्राउंड के शटल रन मारो, अच्छी उठा बैठी डंड मारो, देख कितना लंबा खेल लो। अच्छा जो आजकल जो नए बालक आना चाहे है या किसे चाहिए जिम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बॉडी के लिए कबड्डी है, लेकिन अपने जो कबड्डी गेम उसमें बॉडी उसमें जिम वाली लाइन में चल रही कौन ज्यादा, क्योंकि इंजरी ज्यादा होगी। कहाँ चल रहे हैं बताओ शेड्यूल क्या करना चाहिए? कहाँ चल मोदू भाई ये अगर जिम तब बॉडी चलती हो तो यो अंकुश राठी हाँ 55 किलो का होगा। एक यो छोरा जो पटना में है, क्या नाम उसका, लेफ्ट कॉर्नर जो लिया है अंकित जागला, अंकित, कितना जाथर है उसका भाई। ठीक बात है। बिल्कुल दे ही तैयार उन तक कबड्डी ना खेली जाती है, यहाँ जिगरा चाहिए भाई, जिगरा है उनमें। बिल्कुल जो अपने से डबल वेट के ना आधा गिर ले। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि ये जिम विम कुछ ना, ठीक है भाई हफ्ते में का दिन चले गए कर लिया, ये नहीं कि पूरा हफ्ता आप जिम में दे ही तोड़ो। अब जिम का वर्कआउट कराउट वो कितना कितना आपकी मसल ने तोड़ेगा, आपका चोट पहुँचाओगा। बिल्कुल। क्योंकि हमने बॉडी ना, मतलब बॉडी बनानी को ना, हमने अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल चाहिए। कबड्डी में फ्लेक्सिबल बॉडी की कामयाब है। कितने तो मुड़ जाए, कितने तो जिम वाली बॉडी की मरे थोड़ी। तड़के बताई तो मारो अच्छे शूट, मारो शटल रन, वो जो ग्राउंड है कितने मीटर का है, जो वाह है कबड्डी, और कोई कबड्डी ना है उसमें भागना है।
उस पर अपनी मेहनत कर दो, बिल्कुल आप प्लेयर बन जाओगे। बिल्कुल। अच्छा, खतरनाक खिलाड़ी में आपकी इंटरव्यू हुई थी, कुकर के जाना है। वो मैनेजर थे हमारे पटना के, हम्म। कार्तिक भाई था वो, हाँ। प्यारा भाई था वो। हम्म। उसने बातचीत सी करी थी तो मेरे से पूछा उसने कि राकेश भाई आप चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा। हाँ। जब तक प्रो कबड्डी शुरू हुई थी हाँ। तो हो गया वो काम, उड़े चले गए थी भाई। पहली बार ऐसे किसी शो में आए, हाँ। सबको सजीव लागे मुद्दू भाई। मैं कहा यार कल तो फंस गए। तो भाई कोई किसी कोई बात ना करे ऐसे, सब तो भाई इंडस्ट्री के लोग वे तो आपस में भाई खूब एंजॉय कर, खूब बोले। हाँ। मैं अपना अगला देसी हाँ। अपना स्टंट करूँ और आगे बैठ जाऊँ। हाँ। माँ भैया तो फजीती होगी, फांसी आएगी। मेरे एक दो यार है उन फ़ोन करा भाई मैं आओ लिया दुखी, और मैं अगले स्टंट में धक्के दा आउट होकर अपने घर आऊँगा। अच्छा। नज़ारे देख ले मैं ना भाई, मगा कौन है यार, कोई मतलब है यार। वो एलिमिनेशन राउंड आ गया, दो जो स्टंट था 5 जने करने थे, उनमें तो एक घर आ जाना था। मगर भाई पूरा टाइम लूँगा इसमें। उसमें मैंने भाई 2 मिनट और 32 सेकंड दे ली भाई। अच्छा। हाँ, वो कोई उस स्टंट ने 55 सेकंड में कर गया, कोई 45 सेकंड में कर गया, कोई 1 मिनट 15 सेकंड में कर गया। वो 5वां आदमी था जो, वो भाई 3.5 मिनट ले गया। अच्छा, फिर भी अपना सूत नहीं आई। वो मेरे सूतना आई, मैं वो कट्टा गले से भाई मगा। हाँ। वो फिर वो जाए पद से, फिर हफ्ते अगले हफ्ते में फिर माहौल सा ठीक हो गया। फिर घुल मिल जाए ना आदमी, एक तो शुरू में जाता अजीब सा हो जाए, फिर बातचीत करने लग जाए, सारे बातचीत करने लग गए। जी लग गया फिर तो ऐसा जी ला गया, फिर तो मैंने वे सारे उकड़ू बैठा दिए। अच्छा। उन तो उकड़ू नहीं बैठा जाता। हाँ। अगर आप उकड़ू नहीं बैठ जाए, कितनी बार बैठा लिया, उन तो ना बैठा जा भाई। सारे उकड़ू उकड़ू बैठाना सिखाया दिया यार भाई, उन तो इतना प्यार प्रेम हो गया। फिर तो मैं भाई तो पूरा करके जाऊंगा। अच्छा। 1 महीना रहा था, पूरा 1 उसमें महीना। के परफॉर्मेंस थी अपनी, मेडल मुडल आ ना उसमें सेमीफाइनल में लेकर गए थे। वो स्टंट था जो 2-2 जने का था, पार्टनर स्टंट था जो मैं आप हूँ भाई और 2 और। तो उसमें वो टाइमिंग स्टंट था, उसमें हम 5 सेकंड तक पीछे रह गए थे। खतरा था उसमें कुछ? हाँ खतरा तो था ही भाई। वो था फायर का स्टंट था वो। एक वो ऐसे कमरा था, उसमें फायर लकड़े थी, उन तो बचना भी, ताले भी खोलने, चाबी भी ढूंढनी। अच्छा। हाँ, फिर वो तोड़ गए उस फायर में के बाहर निकले। हालांकि सेफ्टी थी, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है वे, लेकिन फिर भी वही चीज़ तो है ही, डर तो लगे। जैसे सांप है, बड़े बड़े सांप, बेशक उनमें जहर नहीं, लेकिन वो सांप तो सांप भाई पे सांप तो सांप वो है। ये शेर खड़ा गए तो शेर है भाई। बिल्कुल। हेलीकॉप्टर पर धक्का दिया, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था वो। बिल्कुल। मतलब लाजवाब था वो जो चीज़ उन्होंने कराई ना, शायद आदमी पैसे दे के भी नहीं कर सकता। कितने के पीछे मिले अपन उसके? उसमें भाई मेरे को मिले थे करीबन 34-35 लाख रुपए, मतलब एपिसोड के पैसे थे मेरे वहाँ। अच्छा। 20 एपिसोड हुआ टोटल। हाँ। मैं 19 में आउट हुआ था, मतलब उसके बाद फिर फाइनल था। बिल्कुल। अपना सपना रह गया कोई भाई, वो मुकाम तक आप पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा? भाई सपना तो है भाई मधु एक है, प्रो कबड्डी में एक बार चैंपियन होना है किसी टीम का कोच लाग। जो ये चीज़ है, ये जो एलिगेशन लग गए हैं मेरे पे, एक भाई ये करके दिखाना है कि भाई वे चीज़ मेरे से कोसों दूर है। जिसने भी ये एलिगेशन लगाए, जिसने भी वो काम कराया, वो भगवान देखे, वो भगवान जाना है। हम तब ये कहेंगे भाई भगवान उसका भी भला करें। लेकिन बस ये दिली इच्छा है कि एक बार उन आदमियों के मुंह बंद करने हैं जिसने वो काम कराया। बिल्कुल। अच्छा, कुछ बालक शॉर्टकट जाना पसंद करे भाई, हम सीधे प्रो कबड्डी में जावा। टूर्नामेंट कितने के खेलनी चाहिए? टूर्नामेंट का ही रोल है वो तो भाई सारा। प्रैक्टिस करो आप, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेलो। बिल्कुल। मेरा ये मानना है जितने टूर्नामेंट खेलोगे, टूर्नामेंट से ही खिलाड़ी में सुधार होगा। ये मान ले मेरे गांव में मैं प्रैक्टिस करा, 15 जने 2 टीम बन रही है, एक ही गाने का। उन 7-7 आदमियों को पता है भाई मैं यहाँ से ये करूँगा, वो फलाना ऐसे करेगा। लेकिन टूर्नामेंट में तो अलग अलग चीज़ सीखने को मिलेगी। रेडर भी आएंगे, वो अच्छे अच्छे डिफेंसर भी आएंगे, उनके साथ भाई खेलने मिलेंगे, एक्सपीरियंस भी आओगा। तो वे चीज़ें उसको उस टूर्नामेंट से मिलेगी। और सबसे बड़ी उसका दिल खुलेगा। एक टूर्नामेंट में जाएगा, थोड़ा नर्वस होगा, फिर दूसरे में तीसरे में वो खुलता चला जाएगा उसका दिल, उसकी परफॉर्मेंस भी अप होगी, थोड़ा थोड़ा अप होती चलेगी। दिल खुल गया तो वो फिर परफॉर्मेंस हर टूर्नामेंट में अच्छी देगा। बिल्कुल। और टूर्नामेंट नहीं खेल रहे, प्रैक्टिस करे जाएंगे तो वो डेली का रूटीन वो है। जब तक किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ हम
कंपटीशन नहीं करेंगे ना, तब तक पता कैसे चलेगा कि भाई मेरे में क्या कमी है, किस चीज़ की सुधार की मैंने ज़रूरत है। बिल्कुल तो वे टूर्नामेंट से ही सीखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने चाहिए। ये पर वे सुनी रही है कि क्यों ये टूर्नामेंट हम जा रहे हैं, चाहे अपनी टीम बना कर जाओ हैं, हाँ हर जगह टूर्नामेंट खेल रहे हैं। बिल्कुल ये ज़रूरी है। हम भी ऐसे ही थे। मैंने कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं छोटा, जहाँ टूर्नामेंट है वहीं चले गया, बेशक हम हारे का आगे भाई, हाँ लेकिन वहाँ से कुछ सीख कर आया हूँ। बिल्कुल किसी खिलाड़ी की अच्छी चीज़ सीख कर आया हूँ, हाँ अपनी कमियाँ सीख कर आया हूँ, भाई तेरे में क्या कमी रही, उस पर फिर अपना काम करें। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अपन लोकल टूर्नामेंट काफी खेली, कोई सी टूर्नामेंट भी आप देखने जा रहे हो टीम के साथ, लेकिन अपन मजबूरी में जमाईशा टाइम पे कपड़े करने पड़ गए हो। काटे भाई उड़ा है या पनवेल में टूर्नामेंट थी एक, हाँ वेदवीर कोच साहब थे और भाई टीम जा रही हमारी नॉर्दर्न की। तो उस टाइम पर भाई एशियन गेम नज़दीक, हाँ तो हालांकि मेरी तो इच्छा थी खेलने की, हाँ लेकिन ये एक दो प्लेयर है और भाई यो अपना कोच साहब नाट गए, भाई खाम का चोट चाट लग जाएगी, एशियन गेम सर पे है। हाँ कड़ा जी कर रहा है भाई, मैं तो भाई सही बताऊँ, घना कड़ा जी कर रहा है, शक्का हो गया वहाँ। तो वो भाई वह टीम थी, कौन सी टीम थी मेरे ध्यान को नहीं, महाराष्ट्र की ये थी। फिर ना महाराष्ट्र पुलिस थी या उड़ेगी कोई लोकल टीम थी। उन गला भाई मैच फंस गया, पहला ही मैच हाँ कुछ उतना फंस गया मैच। हाँ तो जोगिंदर ने भारत दो चार गाड़ी पड़ी मेरे तो माँ भाई मगा ठीक से माँ यार मैं के करूँ को सामना है बोले इस तीसी करा ले के गणा था ये वो, भाई मैं अपना मैं गलूँगा टीयर कूद गया। हालांकि बेदवीर को साहब ले ना 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 जी बस नहीं मगा। लास्ट की वो 7-8 मिनट में बच रही थी मैच की, लीड थी उन्हीं 1-2 पॉइंट की, 4-5 रेड मारी हुए पादरे कर लिए। अच्छा, जीत के हम जीत गए। हाँ बाहर लगड़ते यार लोग उन्होंने भाई को 10 गाड़ दे दी, खल ले शियाड़ तू फलाना दकड़ा ये वो, मतलब घनी कह दी। माँ भाई मैं के नाटू मैं तो खेलना आ रहा हूँ अरे बोले खेलना यार, बोले तू बाहर बैठ के दिखा दिए, बोले मैं बताऊँगा तो नहीं हो भाई। फिर तो वो टूर्नामेंट जो मान ले पूरा खेला हूँ तो उड़ा मिली फिर मोटरसाइकिल देख ले कर्म हो है ये। चाहे तो मैं उड़ा खेलना नहीं चाहूँ था, और चाहे मैंने उड़ा बेस्ट प्लेयर की मोटरसाइकिल मिली, मतलब इतना आउटस्टैंडिंग खेला मैं, बिल्कुल घना आउटस्टैंडिंग। मैच खत्म होने के बाद जोगिंदर मोटरसाइकिल मिलने के बाद से जोगिंदर बोलिया एक बात बताऊँ, माँ बता भाई, बोले सब कर्मा का हुआ बोलिया, बोले अगर तेरे चोट लागनी होगी ना तो ये टूर्नामेंट खत्म हो लिया जाते जाते कि बरा की हो जाए, ये भी लग जाएगी बोले। बिल्कुल खिलाड़ियों काम है खेलना बोले, बिल्कुल खेल लिया, टीम भी जीत गई, तू तेरा भी नाम हो गया, बेस्ट प्लेयर भी लगड़ गया। कुछ ना मगा भाई फिर वो दिन था, और आगे फिर कदे भी इसी चीज़ ना सोची कि भाई फलाना टूर्नामेंट आ रहा था ना टाल खेल ले, हमें भगवान परमात्मा आप छोड़ दी, लाग गई लाग जाएगी ना तो टाल। बिल्कुल। समय कितनी वैल्यू है कोच साहब? बहुत घनी वैल्यू है, खासकर खिलाड़ी के लिए तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एक एक दिन कीमती एक एक दिन कीमती हैं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए अपना एक एक दिन अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना। अगर एक दिन भी मिस हो ना तो भाई कोई ना कोई खिलाड़ी उस दिन मेहनत भी तो कर रहा है, वो आगे बढ़ेगा। और कंपटीशन इतना हो रहा है भाई, बगैर मेहनत के काम ना चले। और मेरा ये मानना है मेहनत करनी चाहिए खिलाड़ियों को, बड़कों को शॉर्टकट छोड़ देना चाहिए। जिस दिन वो शॉर्टकट छोड़ देंगे ना, या जिस दिन उसके माँ बाप या जो भी उसके संपर्क में वे उस चीज़ ने कह क्लियर कर देंगे कि भाई हम आगे ना पाछा है, अपनी मेहनत कर और खेल खाने पीने चाहिए ले, तेरा काम है भाई, सब वो प्लेयर बन जाएगा। बिल्कुल। और भाई उसके माइंड में ये चीज़ आऊँगी फलाना आदमी है उधर बाबू ले जाऊँ उस तरह करवा लूँ, वो कदे प्लेयर नहीं बन सकता। बिल्कुल। प्रो कबड्डी से पहले की लीग चली थी 2011 में, हाँ, शायद एक के सीजन होता उसका, वो सक्सेसफुल नहीं होने पाई, क्या कारण था उसका? उसका कारण था एक तो वो छोटे लेवल पर ही थी, और फिर मीडिया इतना कवरेज ना था। स्टार स्पोर्ट्स और जो ये जैसे अभी प्रो कबड्डी कर रहे उस टाइम में शायद डीडी स्पोर्ट्स या कोई चैनल था, इतना मामला ना था, पैसे भी वो आधे मिले आधे ना मिले। अच्छा। हाँ, हालांकि वो बहुत बढ़िया हुई, खिलाड़ियों ने अपना पूरा सहयोग कराया, बढ़िया मैच भी दिखाए हैं, और ठीक हुआ वही। लेकिन भैया ये कारण था उसका कि उसमें ये सोशल मीडिया ये मतलब यह सपोर्ट ना थी, जो चैनल वाली है या मीडिया वाली है या फाइनेंस वाली है, यह सपोर्ट ना थी, इसलिए वो ना चल। बिल्कुल। सोशल मीडिया का फायदा हुआ? हाँ, खूब फायदा हुआ यार, इन्हें देखा ना तू,
हम तो चलो कबड्डी एक पड़ाव पे थे। मैंने तो ये सोचा था भाई 2014 का एशियन गेम खेलना है, कुछ हो जाओ चाहे, उसके बाद उड़े तो संन्यास लेना है। लेकिन यह हमने जब यह लॉन्च हुई, जब 4 जने जा रहे थे, मैं, नवनीत, अजय और एक राजगुरु, उसमें वो डेमो के लिए वो डेमो दिया। अच्छा डेमो तो है, मैं यार या तो एक दो तो खेल ले लिए मगा लालच छा गया भाई। खिलाड़ी तो थे और भाई उस टाइम पे तो ठीक थे, इतने ना थे जो पहला थे पर ठीक थे। लेकिन डिफेंस में आप बढ़िया कर रहे थे। हाँ अगर रेडर में डिफेंस नहीं था, डिफेंस में अच्छा या कर एक प्लस पॉइंट था मेरा कि मैं रेडर के साथ साथ अगर कोई साइड बैठे है या वीक हो है तो मैं उसकी भरपाई कर लिया था। ठीक है भाई, जैसे जोगंदर था लेफ्ट कॉर्नर में, जोगंदर जितना था अच्छा ना खेल सकूँ था, लेकिन मैं उसकी साइड की भरपाई कर दिया था जब तक वो भीतर ना आ ले। डिफेंस में बहुत बढ़िया खेल लिया था। कॉर्नर खिला लो, कोई कवर खिला लो या उनका सेकंड खिला लो, मैं अपनी जिम्मेवारी हर जगह निभाया था। बिल्कुल। तो मैं कदे भी ढीला नहीं खेल लिया। चाहे मैं सेकंड पे खड़ा कर दिया, उड़ा अपनी जिम्मेवारी लगाई। कई भैया मंजीत अरे ये डी सुरेश सरलाई नुके हारते बोला तू मेरे हाथ में आ जा बोला, फिर मैं अपने आप मार दूंगा, इनके शब्द हैं ये। मैंने देखा भी कई बार हेल्पिंग, जो सुरजीत नरवाल था जैसे बीपीसीएल में था, उसकी हेल्पिंग आपने बहुत अच्छी करी थी हेल्पर पर। हाँ तो ये चीज़ थी कि ये प्लस पॉइंट था भाई, मैं डिफेंस भी कर लिया यार था उस कोई भी। अब नू देख 2014 एशियन गेम था, मैं जिंदगी में कवर नहीं खेला। मोटे ने धक्के तक मैं कवर खिला दिया, बोले हम कवर खेलना पड़ेगा, बोले इसके बस की नहीं है तो नहीं खेलना पड़ा। भाई मैं कभी ज़िंदगी में नहीं खेला, बोला ना साहब खेलना पड़ा। मैं कवर खेला और मैं इतना बढ़िया खेलेगा कि मन ने भी उम्मीद कोई ना कि मैं इतना बढ़िया खेलेगा। बिल्कुल नहीं, उस बार शायद अपन है सेकंड में गुजारा करना हाँ पड़ा। सेकंड में तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था, सेकंड में गुजारा करना पड़ा। लेकिन उस मैच में लगा लो 10 कैच हो रही हैं तो 8 कैच 7 कैच में मार रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब मेरे भी अचंभा है कि तू इतना बढ़िया कुकर खेला कवर पे, गया और हारा और मैच वापस आया था वो। बिल्कुल। अच्छा, ईरानी कुछ अपना अलग कर रहे हैं, जो नए बालक है उनते भी, जो मतलब एक्सपीरियंस उनते भी अच्छा कर रहे हैं, उनकी स्किल में अपनी स्किल में क्यों फर्क है? इस स्किल की वह कौन है, इसमें स्किल तो अपने आड़ा दौर ज़्यादा है, उनका क्लाइमेट एक अलग से हमारे था। और एक खान पान का ही फर्क हो जाए। ये आप आता है भाई वेज खावा घर का घी दूध शीत वे तरह तरह के मांस बिराना के खावे हैं। और फिर क्लाइमेट उनका ऐसा है। बिल्कुल। तो थोड़ी ही पावर उनमें ज़्यादा है, बाकी स्किल हमारे पास है, उनके पास इतनी अच्छी स्किल नहीं है, बस उनके पास पावर है। चाहे वो फजल ने देख लो, चाहे आप साधन ने देख लो, उनके पास पावर है, वो जहाँ से पकड़ते हैं अच्छा ही पकड़ते हैं। बिल्कुल। प्रो कबड्डी में बोली लग गई, सब तो टॉप थे पहला सीजन में, कितने की खुशी हुई, फैमिली के रिस्पॉन्स था? भाई फैमिली बहुत खुश हुई थी। अगर भाई पहली लीग हुई यार, मतलब सब तो महंगा बिक गया। एक पड़ाव ऐसा आ गया कि भाई तने तो छोड़नी थी कबड्डी यार, छोड़ते छोड़ते तू सब तो महंगा बिक गया, तो इस तो बड़ी खुशी की बात होगी। पिताजी मेरे बहुत खुश हुए थे। अगर बेटा सारी चीज़ पूरी कर दी बोला तने, बोला ईब तूने होकर छोड़ दे, मप्पा 1-2 साल और खेल लूँ मगा या आगे मगा ईब छुटती को नहीं, ईब ना छुटती मगा हैं, सुबह शाम मेहनत करनी है कर लेंगे हैं, ठीक है उस लेवल पर ना खेल लेंगे लेकिन माड़े भी ना खेलना, मैं खेल लेंगे। बोला ठीक से तेरा जो जी करा वो कर ले। तो भाई बड़ी खुशी हुई थी। उसके बाद देख ले 12वां सीजन है वो, कितने वो 1280 थी, करीब 2-26-23 शायद इसकी थी देवांग की, और उसकी कितनी थी 25-27। मतलब कितना स्टैंडर्ड बढ़ गया। बिल्कुल। लेकिन स्टैंडर्ड बढ़ गया, लेकिन कबड्डी ऑडियंस नीचे कम हो गई, कबड्डी नीचे चली गई भाई, सच्चाई है ये, ऑडियंस घट गई, कबड्डी नीचे चली गई। बिल्कुल। क्योंकि उसका ये कारण है भाई कि सच्चाई तो ये है कि रिस्पेक्ट कम होगी बिल्कुल। सीनियर खिलाड़ियों की, भाई रिस्पेक्ट कम हो गई। कोचा ने क्या मानते हैं कोने, बिल्कुल। जो एक्चुअल में जेन्युइन खिलाड़ी है ना वो तो मानेगा। हाँ। लेकिन जिसमें 2 दाने हो गए, एक सीजन बढ़िया खेल गया, कलर ऊपर ने मर गया, वो फिर इज्जत ना करता। और उसका यही कारण है कि वो 1-2 साल में फिर जा लिया है। बिल्कुल। यह अपनी सभ्यता है मधु भाई कि यहाँ सम्मान दोगे तो मिलेगा, इज्जत दोगे तो मिलेगा। बिल्कुल। और उस इज्जत मान सम्मान के साथ ही तुम आगे बढ़ोगे।
इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। कोई ऐसे घमंड में जी के एक भी इंसान बता दे जो घमंड में जी कर अपने आप को इतना बड़ा मान घमंड के तो रावण का भी टूटा था। कि ये सबका टूटेगा भाई। बिल्कुल। जो इस तरह की चीज करेगा कोई भी खिलाड़ी आप उठा के देख लियो, अगर जो इस तरह से अगर आगे बढ़िया हो तो मैंने बता दियो। बिल्कुल। नरम रहना पड़ेगा, इज्जत करनी पड़ेगी, अपनी मेहनत सुबह शाम कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, तभी खेल सकता है। लड़कियों के मैच देखे करो हाँ लड़कियों की देखिए कि मैच, कौन सी बढ़िया प्लेयर लग गई जो अच्छा कर आने वाले टाइम में भी अच्छा कर सके, अब भी अच्छा करे, इंडिया का भी कर सके। भाई देखो एक तो वह लड़की है हिमाचल की, वो पुष्पा, लेफ्ट साक्षी शर्मा। हाँ भाई वह लड़की ये लगा ले घणीजीदार है। हम्म। और उसकी एक चीज़ है, उसकी ग्रिपिंग पावर में कई बार वह जब पकड़े है ना, जब ये रानी याद आ जाए हमारे। फजल और हाँ वह भी नहीं पकड़ा है भाई। अच्छा। जड़े तो पकड़ेगी ना, सॉलिड पकड़ा है कभी। बिल्कुल। और सामने तो ऐसे ब्लॉकिंग मारा है जैसे ये सरलार थे, राजा रत्नम और ये मेरे ये गांव के संजय कृष्ण, ये जो सामने तो जाके नहीं मारा थे। इस तरह बड़ा है भाई वह लड़की। मतलब लड़कियों में बहुत कम मारा है डायरेक्ट, या जो गुरुआ भी हाँ वह मारा है बहुत कम है, बहुत कम। बिल्कुल। वह हर तरीके से परफॉर्मेंस देती है वह। ये नहीं कि भाई एक ही जहाँ खड़ी हो गई भाई गट्टा गट्टा पाड़ना या ऐसे के लेना भाई। हाँ। वह कति खूब गट्टा पकड़ना, डाई मारनी है, पोंचा पकड़ना है, चैन मारनी है, टांग, सारी स्किल है। वो लड़की भाई लाजवाब है। पुष्पा भी छोरी बहुत बढ़िया है। हमारी जैसे ये भैया अपनी पूजा है और 2-3 लड़की हैं हमारे में, इनमें क्या कमी है पता है? एक या पूजा नरवाल है अपनी, एक या पूजा हथवाड़ा है। ये वो सेम तरह की रेड है नहीं, गए जानते मूवमेंट करा, फुटवर्क करा, आगे मिल गया नहीं मिल गया। पुष्पा के है जाती आराम से खड़ी होती है, देखा है बोनस छोट रही है तो बोनस मार देगी, बोनस दब रही है और नीचा रहा है उसको टच मार देगी। ये हमारे वाली इस चीज़ को सोचती हूँ, जाएंगे अपनी मूवमेंट शुरू करेंगे, मिल गया ठीक से, नहीं तो आगे। नहीं तो पूजा नरवाल है अच्छा खेल रहा है लड़की, हथवाड़ा भी अच्छा खेल रहा है। अगर थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा अंदर जाके रेड शुरू करे ना, इनके पास अच्छे हाइट फिजिक है, एक बार भी ना रुके। पुष्पा से तो कहीं बिल्कुल ऊपर है नहीं हाइट। इनकी प्रो लीग चल रही कुछ अब भाई इसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ तो भाई चलनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है भाई ये भी लड़की हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं तो इनके लिए भी होनी चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा भाई कोई ना कोई आदमी आगे आके इनकी भी लीग शुरू करे। बिल्कुल। और अच्छा होगा ये हमारे कबड्डी के लिए और भाई इन बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए अच्छा ही होगा भाई। ये भी टैलेंट दिखा सकें, ऐसा नहीं कि लड़के टैलेंट, लड़कियाँ बहुत काबिल हैं भाई। बिल्कुल। जो कई मैच तो ऐसे हैं लड़के इतने अच्छे ना दिखाए जिन्होंने नेशनल में लड़कियों ने बहुत गजब के मैच दिखाए हैं। बिल्कुल। तो अच्छा है भाई, ये गुड़िया हमारी मेहनत कर रहे हैं तो भगवान इनको भी ये मौका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बिल्कुल। फैमिली में कौन कौन है साहब? फैमिली में भाई 2 बालक हैं, दोनों लड़के हैं। एक लड़का गुरुकुल में कुरुक्षेत्र, एक यहाँ बहादुरगढ़ है। मम्मी है, भाई हैं 2, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं। बिल्कुल। पापा पीछे रिटायर हो गए थे ना, वो एक्सपायर हो गए थे 2018-19 में, जब लीग में था, हरियाणा का कोच था, बीमार हो गए थे। बिल्कुल। वे 2 भाई अंदर रहे हैं, हाँ मैं ही आ रहा हूँ। बिल्कुल। लड़कियां ना बढ़ोगे कबड्डी में? भाई उनकी इच्छा है मधु, अच्छा। मैंने उनको कह रखा है भाई थारी इच्छा है, अगर तुम कबड्डी खेलना चाहो तो मोस्ट वेलकम भाई, तुम और कोई सा खेल खेलना चाहो मोस्ट वेलकम, लेकिन जो खेलो वो दिल से खेलियो। बिल्कुल। उनको मैं बालक हैं भी ठीक है, लेकिन बड़ा तो फिर भी समझदार है। मैं उनको एक ही शिक्षा देता हूँ, मैं बेटा जीवन में अगर तुमने कामयाब होना ना, आगे बढ़ना है तो कोई सा भी खेल करो, वह थारी मर्जी है, मैं बिल्कुल भी ना रोकूँ। लेकिन अगर कोई भी खेल करो तो उसको दिल से करियो, ये सोच कर करियो कि थारे पाछे थारा पापा को ना खड़ा, सिर्फ वो खाने के लिए पहनावे के लिए सपोर्ट में खड़ा है, बाकी थारी सिफारिश के लिए वो कहीं नहीं खड़ा है। मगर अगर जीवन में तुम आगे बढ़ना है तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो उनकी मर्जी है मधु भाई, वो कौन सा गेम यूज करेंगे। हालांकि बैडमिंटन अच्छा खेल रहे हैं दोनों, बढ़िया, छोटा भी और बड़ा भी। बिल्कुल। तो देखते हैं उनकी क्या इच्छा है, कौन सा गेम। अपनी तरफ से बच्चों को भाई मेरा तो ये है कि उनको पूरा सहयोग करूँगा। बिल्कुल। जब आप पिक पे थे हाइट वेट उस टाइम कितना हुआ करता अपना? हाइट तो भाई बहुत छोटी हाइट थी मधु भाई मेरी, जब अंडर 14 खेल गया मैं
छोटी हाइट का ही था नू मान ले, मैं किसा बताऊँ, हम्म, जो अंकुश रेड्डी है ना, हाँ, इतना ही होऊंगा छोटी हाइट। हम्म, फिर मैं कोल्हापुर चला गया था। अच्छा, हाँ, हाँ, बहुत कोल्हापुर ईसा गया भाई, हाँ, मतलब नू मान ले उड़े तो हाइट नू गई। हाइट भी वेट भी, हाँ, वेट तो मेरा जब पहले साल गया जब 49 हो गया था, 48-49 में 40-41 का गया था, दूसरे गेड़े 60 हो गया था। हम्म, पर वो पहले साल इतनी हाइट लगड़गी, हाँ, मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज वो हाइट का वहाँ से जो मिला था मेरे को। बिल्कुल, ना तो सब ये कहते हैं कि हाइट वेट ना लगड़े इसकी, अच्छा, और डरे ना यो मिला। बिल्कुल, पर भगवान ने वो क्या करे ना, हाँ, भगवान ने बनाए रखा था अगर भाई तन्ने यह चीज़ हासिल करनी है, नहीं तो पैरालाइज हो गया था बचपन में। आप, हाँ, अच्छा, ये मैं बालक सा ही था जब मैं कितने साल का हूँगा, मैंने 10 साल का हूँगा, हम्म, ये निचला ऐसा काम करना बंद हो गया था, पोलियो टाइप में हो गया था। अच्छा, लेकिन उससे भी लेकर गया भगवान ने, उससे भी काट दिया। हम्म, इंदौराव में इलाज चल रहा, एक सरदार डॉक्टर थी बोड़ा, उसने मदद करी, भगवान ही दिया तो चलना गया। बिल्कुल, ना तो यूँ सोचा यार था, पापा तो कह रहा था, मैं वो कहता साइकिल दबा दूंगा, बोला तो तू चल के देखा, मैं दबा लूँगा। अच्छा, हाँ, बालक था इतनी ना थी, देखा करते को चलावा तो मंगवा लूँगा, मैं तो मेरे तो वह दवाई हो, बोला वहाँ नहीं तो वह दवाऊँगा दूसरी। अच्छा, तो इतनी समझ ना थी वही कि इन बिना कुछ ना है। बिल्कुल, धीरे धीरे भगवान ही दया तो ये ठीक हो गए, बिल्कुल, ठीक हो गए हैं। फिर भाई कबड्डी में बढ़ गए, हम्म, चोट भी और भी बतेरी लगी, लेकिन वो वे इतनी महत्व ना दिया उन चोटा ने, छोटी मोटी लागती रही, सर फूट गया, आंगली टूट गई, हम्म, वे चलती रही जीवन में। उन तो कभी इतनी ना सोची, और क्या नहीं ना सोची, ना मन ने सोची। ये जीवन चक्कर था, ये घूमता रहा। भगवान ने ये लिख रखी थी कि भाई तन्ने इस गांव का, इस गोहांड का, इस देश का नाम करना है, और वो भगवान परमात्मा की मेहर है मधु भाई कि आज भाईचारे में नाम भी है और भाईचित भी है। बिल्कुल। कबड्डी जगत में दोस्त कौन से जिसका गला मतलब सुख दुख में और घर लगाना जाना हो? भाई देख कबड्डी जगत में तो मतलब दोस्त तो बतेरे हैं, पर नू जिस पल तू बताओ है कि भाई घर तक आना जाना है घर, वो कबड्डी में कौन है भाई। मेरा दोस्त एक है, वैसे कौन कौन है? मेरा दोस्त एक बॉक्सर है दिलबाग, हाँ, कॉमनवेल्थ का मेडलिस्ट है, हाँ, 7-8 बार कंटिन्यू चैंपियन है नेशनल का। हम्म, नू मान ले वो मेरा इस दुनिया में उससे प्यारा दोस्त, मेरा प्यारा भाई कोई ना। अच्छा, हाँ, वो ऐसा भाई है कि वो आखिर भाई है। कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल, सौ कुछ का भी तोड़ है। कुछ भी मतलब नू मान ले उस तब बढ़ गए कुछ ना है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सके है, कुछ भी, और मैं उसके लिए कर सकूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरा ये 2006 से मेरा यार हो, एशियन गेम का कैंप लगा था पटियाला, जब मेरी उसकी दोस्ती हुई थी, जब से मेरा यार है, और आज भी है। और भगवान परमात्मा ने ये कहूँगा भी हमेशा उसने भी स्वस्थ रखे और ये हमारा प्यार बढ़ा रहे। बाकी कबड्डी में बतेरे हैं दोस्त भाई, अच्छी यारी दोस्ती हैं, सबके साथ हैं भाई, बालक भी इज्जत करे हैं तो ठीक है भाई। जो वो यार भाई मधु, जो अगला इज्जत दे तो उससे दे दो भाई। अगला अगर नहीं बोलना चाहता तो ठीक है, आप उसके बारे में बुराई ना करो, उससे आप दूरी बना लो, बिल्कुल, यही चीज़ है। आप 4 आदमी हैं उसकी बुराई करोगे तो वो ठीक होना है, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, अब बालक नहीं रह रहे हम ना। हमारा ये वो कि हम किसी की बुराई करें, ठीक है, उसके रास्ते अलग है, हमारे रास्ते। हाँ, इज्जत मान सम्मान सबको दो, जो लेना चाहता है जो देना चाहता है सबकी करो, ठीक है। बतेरे खिलाड़ी, अब जयदीप लड़का है, मैं लेके गया था जयदीप ने प्रो कबड्डी में, हाँ, वो लड़का इतनी इज्जत कर है कि मतलब आप मधु भाई शायद है कोई करता होगा। वो मतलब ये है कि अगर मैं उसको ये कह दूँ ना, आज आज की बताऊँ, उसको ये कह दूँ भाई ना जाना पड़ो, मैं लिख के दे सकूँ, बिल्कुल, कट्टा ही मार देगा। लेकिन हम भी उसके लिए खड़े हैं, हमने भी उसके लिए करा है, इसलिए वो खड़ा है आज, वो हमारी इज्जत करे है। बतेरे हैं भाई, खूब इज्जत करे हैं, खूब मान सम्मान दे हैं, क्योंकि छोटा जो है ना मधु भाई, उसको अगर आप प्यार से रखोगे ना, उससे आप कुछ करवा लो, वो इज्जत मान सम्मान सब कुछ दे देगा। और आप उसको ही आप गलत चीज़ें सिखाओगे, आप उसको मान सम्मान ना दोगे तो क्यों देगा। आज की जनरेशन ऐसी है कि बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, जो नई जनरेशन आ रही है। पुरानी तो आज भी इज्जत कर लेगी, तेरे कैसे भाई या बड़े जो हमारा सर्कल है वो तो आज भी वैसे के वैसे, एक बड़ा आ गया तो नमस्ते करी लगड़ी। लेकिन यह जो निचली है, या जिस इसलिए तो कबड्डी हमारी
कहने को तो ये है कि हमारी कबड्डी ऊपर उठ गई, हाँ। लेकिन नीचे चली गई डिसिप्लिन के मामले में। बिल्कुल। तो लास्ट में दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे जो कबड्डी माना चाह फ्यूचर देखने लग रहे हैं लेकिन शॉर्टकट तरीका ज्यादा अपनाने की सोचा है? भाई देख, मैं मोदू भैया एक हूँ, जो कबड्डी है, कोई भी गेम खेला है ठीक है, लेकिन हम अपनी कबड्डी की बात कराएंगे। कोई भी कबड्डी खेलना चाहो, मैं उनसे यही कहूँगा भाई, आप है ना, अगर 14, 15, 16 साल के हो, यह उम्र है मोदू भाई, 14, 15 साल में लग जाए बालक है, बिल्कुल। दिल लगा गए ना, किते पानी मारते और किते किसी चमचारी करते, किसी दौरे जाए ते बोले उन 2 साल 3 साल उधर धक्के खाओगे, 2-3 साल है ना, आंख बंद करके मेहनत कर लो। मैं गारंटी दूँ, मेरे दौरा जियो और न्यू कह दियो को साहब आप गलत कहो थे, या तो चीज़ को नहीं हुई। बिल्कुल। 3 साल 4 साल मेहनत कर लो, दिल लगा गए, रूटीन भी बता दिया है। मैं न्यू ना कहता तड़के 7 घंटे कर, 5 घंटे कर, सन मुश्किल तो मुश्किल 2 घंटे हैं, बहुत हो जाए हैं ना, तो ये सुबह 1-1.5 घंटा सुबह कर ले, और शाम ग्राउंड का पक्का हो जाए। ग्राउंड प्रैक्टिस अगर तू रेडी रहता रेडी कर, डिफेंस है डिफेंस की कर ले, शाम की प्रैक्टिस कर ले, 3 साल ये रूटीन अपना ले और सब क्या दाग मीच ले, मैं गारंटी दूँ मेरे तो लिखवा ले जा प्लेयर ना बने था। बिल्कुल। अरे भाई ये जो शॉर्टकट मारोगे और ये पर जाओगे, सिर्फ समय खराब करना है अपना, कुछ हासिल नहीं होगा। लास्ट में जिसके दौर जाओगे ना, उसने गाली बकते पाओगे, अग भाई मारा तो कैरियर खराब कर दिया, धक्के खवा दिए फलाना। तो ऐसा काम ना करो भाई, हो छोटे भाई हो तो मैं थारते एक राय दूंगा भाई, मेहनत करो, मेहनत का फल कह रखिए बड्डा ने मीठा हो है, वो थोड़ा हा देर सवेर हो सके उसमें, बिल्कुल। ये हो सके है भाई थोड़ा देर हो सके है, लेकिन मन लगा जरूर। बिल्कुल जी। वो भगवान जरूर देगा परमात्मा। और यह है कबड्डी भाई, सुबह शाम मारा यार, इतना ना खर्चा ना कि मैं लागना मधु, आप खेल रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, इब तो बहन सब कुछ मिलने लग गया यार। हाँ। पहला के मिल रहा था कुछ भी नहीं, तो ये सुविधा बढ़ गई, तो भाई मेहनत ना रही बस की। तो यह है भाई, मेहनत करो, कुछ ना है, सब कुछ भगवान परमात्मा आप देता चला जाएगा, जब देगा ना तो इतना दे देगा, बराबर देगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश कोच साहब के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं, और कोच साहब की कौन सी बात बढ़िया लगी वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रह देनी। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो।